Yeah, good morning, all of you. Welcome to Trade for Wealth Trading Academy. Today is 1 September. एक्चुअली अपना नो ट्रेडिंग डे है, तो नो ट्रेडिंग डे तो एटलीस्ट कुछ एजुकेशनल तो हो जाए. नो ट्रेडिंग डे मतलब आज हम लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे, बट कुछ बीटीएस की मेरे पोजीशंस थे या जो मैंने कुछ पोजिशनल होल्डिंग पे लिए है वो एज इट इज रहेंगे. वो देखेंगे हम लोग कैसे करना है क्या. जैसे हमने कल बीटीएसटी में बैंक निफ्टी दिया था, दैट ऑलमोस्ट गिव द फर्स्ट टारगेट. एक 34,300 का कॉल दिया था यहाँ पे. 36,400 का कॉल दिया था. दैट ऑलमोस्ट गिव द नियरली 100 पॉइंट्स का रैली दिया उसने कल. क्योंकि गैप अप होने वाला था, पता था, क्योंकि निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने अच्छा रैली दिया, बट निफ्टी ने अच्छा रैली दिया, बट बैंक निफ्टी ने रैली नहीं दिया था. बैंक निफ्टी आज गैप अप करेगा पता था. सर आवाज बहुत कम आ रहा है आपका. एक मिनट, हेलो. एक मिनट. एक मिनट मैंने बोला, एक मिनट. Yesterday I gave the one of the BTST call for my paid members. That is 36,400 का call, जो 230 पे था, 330 तक हाई मारा, and I'm expecting a big rally in that. But ये yesterday का call है. क्यों दिया था, उसके रीजंस वगैरह सब हम लोग देखेंगे आज. सब कुछ देखेंगे आज डिटेल में. मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, तो कोई अनम्यूट ना कर पाए खुद को. आपके जो भी कुछ क्वेश्चंस आंसर रहेंगे वो आप बाद में पूछ सकते हो. जनरली स्टार्ट कैसे करना होता है दिन का, मतलब आज हम लोग बहुत एक्चुअल नॉलेज देखेंगे जो मैं पेड ग्रुप में सिखाता हूँ, उसी तरीके से आज हम लोग देखेंगे कि सबको वो बेटर पता चले. ये कुछ मेरा ओवरली चार्ट है. जनरली आई स्टार्ट विद द ओवरली चार्ट. अगर आपको ओवरली चार्ट में पता चले तो यू जस्ट मार्क विद द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. तो आपको ये पता चल रहा है कि ये जो भी कुछ था, दिस इज द मेजर रेजिस्टेंस. उसके ऊपर ही कल मार्केट खुला था, और आज का जो भी कुछ है, आज उसके और ऊपर मार्केट खुला ही है. सो दिस इज अ वेरी मच बुलिश साइन, बुलिश सिम्टम्स है ये. तो यहाँ पे कैसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न भी दिख रहा है आपको, ऐसा छोटा सा टाइप में. यहाँ पे उसका ब्रेकआउट था जो निफ्टी ने कल दिया, बट आज बैंक निफ्टी ने दिया. तो इसके लिए फिर ये कॉल था कि जनरली ये जो मैंने दिया बीटीएसटी राइट नाउ इज वर्किंग ऑन 350. आई ऑलरेडी हैव 3 लॉट्स. तो उसको मैं जस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करूंगा मैं उसका. क्योंकि ये बड़े टारगेट देने के लिए रेडी है अभी बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी माई टारगेट इज नाउ 37,000, क्योंकि निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, बट बैंक निफ्टी स्टिल नॉट गिविंग एनी टाइप ऑफ हाई. तो एज कंपेयर टू निफ्टी, मैं पहले कुछ एक्सपर्ट लोगों के लिए कुछ आज बता दूं कि कैसे डिसाइड करना होता है. तो ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई है जो डेली कैंडल पे दे रहा है. एक जनरली एक 2 डेज के बाद उसने एक बड़ा मूवमेंट दे दिया. तो अपसाइड तो भी पूरा ओपन ही है उसके लिए, बट स्टिल एक 17,000 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था, वो भी क्रॉस करके गया. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ बिग रैली इन निफ्टी एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए अभी भी स्काई एज अ लिमिट है अपर जाने के लिए. अगर बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई है. तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई से अभी भी बहुत दूर है. ये ऑल टाइम हाई है 37,700, मतलब ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स. तो ऐसा हो जाए कि आज ही वो 1,000 पॉइंट्स दे भी दे, कौन बोल सकता है उसको. ठीक है. तो इस तरीके से आप उसको एनालिसिस करोगे. ये जस्ट आई विल लॉग इन टू माय, राइट. तो हम लोग ऑप्शंस भी देख पाए, जो भी कुछ है वो.
दीज आर माई पोजिशंस जो ओपन है। जैसे मैंने बताया कि आई एम नॉट कन्विंस विद द निफ्टी, तो मैंने निफ्टी के दो लॉट लेके रखे, सितंबर का एंड अक्टूबर का। सितंबर का 17,000 का पुट एंड स्टिल आई हैव 1 मंथ, और उसको हेज किया मैंने बैंक निफ्टी के साथ। तो बैंक निफ्टी के आई हैव 3 लॉट्स जो मैंने कल लिए थे, जो ये जो रैली जो मैंने बताया, तो मैंने खुद भी लिए है। तो ऐसे नहीं कि मैंने सिर्फ क्लाइंट्स को बताया और छोड़ दिया। तो आई ऑल्सो टुक द ये, तो उसको ट्रेल करना है तो ट्रेलिंग कैसे करना है वो भी सिखा देता हूँ। तो डैश ऑर्डर्स में जाके इसका मैंने स्टॉप लॉस लगाया था 330 का, उसको मॉडिफाई करता हूँ। तो अभी 385 चल रहा है, तो मॉडिफाई, स्टिल आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग अ बिग रैली। तो ये 390 चला गया, तो ये 370 पे एक लॉट हम लोग निकाल सकते हैं। आई हैव 3 लॉट्स, तो दिस इज माई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मॉडिफाई। 370 पे मैंने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसको लगा दिया। जैसे कि फिर जो होल्डिंग वाला देखो, फिर से आज नो ट्रेडिंग डे है, बट स्टिल ये कल के पोजीशंस है। तो आज मुझे लाइव मार्केट में बहुत जन को बताना था कि स्टॉप लॉस मॉडिफाई कैसे करते हैं, उसको ट्रेल कैसे करते हैं, वो भी बताना था। एंड दीज आर माय होल्डिंग वाले। आज कुछ नए पोजीशंस नहीं लूंगा मैं किसी भी हालत में, ठीक है। एंड पीआई इंडस्ट्री आल्सो आई एम टेकिंग द पोजीशन। दीज आर कॉल्ड एज हेज, कि इसके सामने देखो एक मंथ एक सेल हो गया मेरा 370 का, एंड जो बचे हुए अभी जो 2 लॉट्स है उसका मैं स्टॉप लॉस 300 लगा दूंगा। मतलब कुछ नहीं गया तो भी मुझे जो भी कुछ है प्रॉफिट हो, क्योंकि 235 पे मेरा बाइंग है। जो बचे हुए जो भी कुछ है दैट इज स्टॉप लॉस, आई विल मॉडिफाई टू 330। तो दिस इज कॉल्ड एज, तो ये मेरे ऑर्डर्स में पता चलेगा आपको, पेंडिंग ऑर्डर्स में मेरे 330 का ही है। तो आप इसको मॉडिफाई बाद में कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मैं, आई गॉड नोज ना, ये 900 भी जा सकता है, डोंट नो। नहीं गया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई ऑलरेडी विद हेज के साथ मेरा था। तो ठीक है, ये बहुत बड़ा गैप अप है आज, तो ठीक है, सर्वाइव उसको हम लोग कर सकते हैं 330 के साथ। या उसको और मॉडिफाई करना है तो मैं बेटर एकदम सेफर करना है तो मैं 300 रख देता हूँ, 299 समथिंग। तो उतना नीचे आके देखे जाएगा ऐसे भी नहीं, तो ये दिन भर वैसे ही रहेगा 299 मॉडिफाई। वो अपना काम करते रहेगा जो भी कुछ है, ये पोजीशंस, ठीक है। एंड दीज आर द हेज, तो निफ्टी के साथ उसको हेज किया। तो दीज आर द बैंक निफ्टी का पोजीशंस। ये डेली चार्ट है, तो डेली चार्ट में भी उसने गैप अप ही दिया हुआ है, दैट इज गुड। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस 2 टारगेट्स आज के दिन ही। मुझे आई एम एक्सपेक्टिंग 37,000, मतलब आज के दिन वो 37,000 आना चाहिए, दैट इज माई फाइनल टारगेट, ठीक है। तो लोग बहुत बोलते रहते हैं भाई तू ट्रेडिंग करता है। देखो मैं बहुत कम ट्रेडिंग करता हूँ, मतलब आई रियली डोंट हैव दैट मच टाइम ट्रेडिंग करने के लिए, बट जब भी टाइम मिलता है तभी मैं बीटीएसटी वगैरह नहीं छोड़ता, बीटीएसटी तो मैं लेके ही रखता हूँ, ठीक है। तो आई विल जस्ट चेक 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, ये मेरा डेली का टाइम फ्रेम था। और फिर अभी में हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में जाएंगे। तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में भी आपको दिख रहा है कि कल जो कंसोलिडेशन था यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो भी कुछ साइडवेज था, ये साइडवेज का आज उसने ब्रेकआउट दिया है। दैट इज अ गुड साइन ना, मतलब ये अगर मेरा एक रैली अगर मैं बोलूँ, ये रैली के बाद एक साइडवेज था, तो एक इम्पल्स पेंडिंग है। दिस इज अ बेसिक डाउ थ्योरी, बिकॉज डाउ थ्योरी के अप एंड डाउन टेंड वैसे ही रहता है ना। डाउ थ्योरी क्या बोलता है, एक अप इम्पल्स रहेगा, एक करेक्टिव रहेगा, एक इम्पल्स रहेगा, एक करेक्टिव, एक इम्पल्स, एक करेक्टिव। तो ये इम्पल्स के बाद कल एक करेक्टिव वेव था बैंक निफ्टी में, और ये आज इम्पल्स देने के तागाद में है। तो दैट इज अ गुड साइन कि ये इम्पल्स काफी अच्छा चले। अभी देखोगे तो 400 भी क्रॉस कर दिया उसने, ठीक है। और उसके साथ हेज में अपना निफ्टी भी था, तो हम लोग वैसे भी देख सकते हैं उसको। ओके, आज ऑटो सेक्टर काफी अच्छा करेगा, तो ये बजाज बैंक निफ्टी था। बजाज ऑटो भी देख सकते हैं हम लोग, ये कल मैंने एनालिसिस किया था। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है वो भी हम लोग देखेंगे। स्टॉक सिलेक्शन तो पहले दिन ही करना पड़ता है। देखो ये बजाज ऑटो, ये कल ही रडार में था मेरे, तो ये आपको पता चल रहा है क्या रडार में था, मैं बताता हूँ आपको। डेली में देखो, डेली में ये जो भी कुछ जनरली मेरा एक बेस्ट सेटअप होता है, दैट इज नैरो रेंज ब्रेकआउट। NR5, NR7, NR3, दीज आर माय 3 बेसिक स्टैंडर्ड्स जो मैं मेरे प्रो बैच प्राइस एक्शन में सीखा था।
तो ये 1 2 3 4 5 6 ये NR7 का ब्रेकआउट है आज। ये इसके ऊपर जाएगा ना तो दैट विल गिव द ह्यूज रैली। ये इसके ऊपर जाएगा तो ये ह्यूज रैली देने के लिए रेडी है, और वो गया ही है उसके ऊपर। ठीक है, तो अगर बजाज ऑटो अगर किसी को करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 3800 का कॉल्स हम लोग देख सकते हैं अगर करना है तो। जस्ट मैं बता रहा हूँ कि आज लोगों को कैसे ट्रेड करना होता है। दैट इज अवर मेन मोटो आज का। 3800 का ये जनरली मैं ऑलवेज एट द मनी प्रीफर करता हूँ, ऑलवेज एट द मनी। मुझे वो आउट ऑफ द मनी वगैरह पसंद नहीं रहता। एट द मनी वाला कॉल ऑलवेज प्रीफर करना है अगर आप पर्सनली ट्रेडिंग कर रहे हो तो। बहुत बार एट द मनी वाला बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो मैं कभी कभी आउट ऑफ मनी भी दे देता हूँ, बट आप पर्सनली ट्रेडिंग करो तो इन द मनी। अभी बजाज ऑटो में अगर मुझे ट्रेडिंग करना है तो ये हाई जाने के बाद आप ले सकते हो, मतलब 120 के बाद बाय है। बट आई विल प्रीफर 125, मतलब ये 3800 का। अगर आप इसका हाई देखोगे तो ये हाई है 120, इसका भी हाई है 120। तो 120 के ऊपर बाय आप कर सकते हो, 120 के ऊपर अगर आपको किसी को बाय करना है तो। ये 122 का आप ऑर्डर डाल सकते हो, तो हमेशा में तो ये बूस्टर वालों के लिए भी है, मतलब मेरा जो बूस्टर ग्रुप है तो उसमें। और उसमें क्या, ये कौन सा पैटर्न था, स्क्वीज करके ब्रेकआउट दिया ना, दैट इज नैरो रेंज ब्रेकआउट बोलते हैं उसको। तो ऑर्डर कैसे डालना, अगेन मैं बोल रहा, दीज आर नॉट द ट्रेडिंग, बट मुझे लोगों को बताना है कि स्पेशली आज का लेक्चर्स मेरे पेड क्लाइंट मेंबर्स के लिए भी था, कि जिनको ऑर्डर कैसे डालना है पता नहीं होता, बहुत बार वो स्ट्रगल करते हैं ऑर्डर डालने के लिए। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर डाल के बताता हूँ आपको आज। मतलब आज का सेशन फुल ऑफ लाइव सेशंस है, लोगों को अवेयरनेस आने के लिए कि कैसे करना। और बजाज ऑटो की उसका रीजन मैंने बताया आपको, क्योंकि यस्टरडे ओनली मैंने उसको एनालिसिस किया था। ये है, अभी लेटर से बाय मुझे करना है तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली स्टॉप लॉस ऑर्डर डालना होता है। लेटर से ट्रिगर मुझे करना है 121 पे, और मेरा प्राइस है 123 तक आया तो भी मुझे चलेगा, तो ऐसे तो ये दोनों में डिफरेंस रखो 1 2 पॉइंट का ऑलवेज, आपको बाय अबाउ करना है तो ये बाय अबाउ क्यों, क्योंकि उसका हाई जाने के बाद ही मुझे बाय करना है ना, इसका हाई जाने के बाद, ये हाई जाने के बाद, ये 120 का हाई जाने के बाद मुझे बाय करना है। तो इसके लिए ये, और स्टॉप लॉस ऑलवेज आप ओवरनाइट रखो, क्योंकि अभी तो कुछ एमआईएस और इसका कुछ है नहीं। तो लेटर से मैंने बाय के लिए रखा, तो ये मेरा बजाज ऑटो प्लेस हो गया। मतलब क्या हो गया, ट्रिगर हो जाएगा 120 के यहाँ पे ट्रिगर होने का, तो 122 के बीच में हो जाएगा। तो ऑलवेज वहां पे दोनों के बीच में डिफरेंस रखो। तो दिस टाइप के ऑर्डर्स आपको रखने हैं, तो मैंने डिफरेंस रखा, देखो 121, मतलब ये 121 को ट्रिगर हो जाएगा, और 123 के बीच के प्राइस में जो भी कुछ हो वो प्राइस आ जाएगा। आप 123 की जगह पे 125 भी रख सकते हो अगर ज्यादा वोलाटिलिटी है। तो वोलाटिलिटी है वो कैसे देखना है, ये आपको इसमें जाके पता चलता है। बजाज ऑटो अगर मैंने 3800 का मार्केट डेप्थ में, अगर लेटेस्ट से मैंने इसको प्लस में ऐड कर दिया, इसके डेप्थ में जाके आपको पता चलता है। देखो ये डेप्थ है, तो मार्केट डेप्थ में आपको पता चलता है, देखो दोनों में कितना है, ये बायर्स और ये सेलर्स है ना। ये ऑलवेज आपको देखना है, दीज आर द लर्निंग्स, कि जब भी मार्केट डेप्थ आप देखोगे तभी आपको पता चलता है कि कितना वोलाटाइल है। ये ज्यादा वोलाटाइल नहीं, मतलब हार्डली 1 2 रुपए का ही डिफरेंस है। बट यही अगर आप बड़े स्टॉक मेट्रोपोलिस वगैरह देखोगे, या जस्ट डायल देखोगे, या कोई दूसरा स्टॉक, तो इसमें बायर सेलर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। तो एट दैट टाइम वो प्रॉब्लमेटिक देख सकते हैं, वाओ दिस इज 460, वाओ, सो आई कैन ट्रेल माय स्टॉप लॉस ना। तो ऑर्डर में जाके हम लोग अभी ट्रेल कैसे कर सकते हैं, ये देखो मैंने 299 लगाया था ना, अभी मैं क्या करूंगा, मॉडिफाई करूंगा, और अभी कितना चल रहा है, ये 470 चल रहा है। तो आई कैन मॉडिफाई टू 399, मतलब कुछ नहीं गया तो मुझे 399 तक तो मिलने वाला ही है ना, नीचे भी आया तो भी। दैट इज कॉल्ड एज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉर द बिगर टारगेट। दीज आर द लाइव एग्जांपल, क्योंकि ये कॉल्स मैंने दिया हुआ है, तो इसके टारगेट मुझे पता है ना कितना, 450, ऑलमोस्ट सारे टारगेट्स आ गए। तो आई विल स्टिल होल्डिंग, कि अभी कुछ नहीं तो मुझे मार्केट से वो 400 तो मुझे देके जाएगा, कुछ कुछ भी हो जाए तो ठीक है। ये मेरा कुछ नहीं तो 10,000 प्रॉफिट बुक है ऑलरेडी। अभी ये आईसीआईसीआई बैंक भी लिया था, तो आईसीआईसीआई बैंक का भी एक मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, 22 आ गया ना, अभी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं करूंगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करता है, तो ऐड ऐड में जाके मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, तो ये स्टॉप लॉस
मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा दूंगा, मतलब कुछ नहीं तो मेरा कुछ नहीं जाने वाला मार्केट से। मार्केट भी दोपहर के बाद गिर भी गया तो आई विल नॉट मेक अ ह्यूज लॉस ना। व्हाई आईसीआईसीआई बैंक ओनली आई सिलेक्टेड यस्टरडे, वो भी एक ये था। मैं आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट बताता हूँ आपको। टुडे इज अ लर्निंग, अ फुल ऑफ लर्निंग। जो मैं सोचता हूँ, क्या सोच के कॉल लेता हूँ, टारगेट कैसे होते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। देखो ये आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप ये देखो, ये ऑलरेडी यहाँ पे स्टडी लगा के रखा था। डेली में आपको पता चलेगा कल बैंक निफ्टी में परफॉर्म नहीं किया था और ये हाई कल जाने के चक्कर में था और ये ऑलरेडी ब्रेक था। यहाँ पे देखो, ये मैं ब्रेकआउट पे काम करता हूँ जनरली। ये उसका क्लोजिंग उसके ऊपर ही दिया था कल। मैंने कल 320 पे लिया था ये स्टॉक। ये देखो ना, ये क्लोजिंग उसके ऊपर दिया था। ये दिख रहा है, ये जो हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग दिया था और अभी एक हैमर टाइप ही बना रहे। तो आई एम ऑल्सो हैविंग 750 का टारगेट इन आईसीआईसीआई बैंक। दिस इज प्योरली प्राइस एक्शन। फिर मैंने सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी देखा था। आई विल शो द सॉफ्टवेयर फॉर्म ऑल्सो। तो ये यहाँ पे क्लोज हुआ था तो मुझे लग रहा था कि ये यहाँ तक तो टारगेट देगा 730 एंड सेकंड टारगेट इज 744। सो आई विल होल्ड फॉर 730 एंड 744 क्योंकि ये जनरली मेरे स्टैटिक ज्ञान लेवल्स है और ये काफी अच्छा वर्क करता है आप देखोगे तो मार्केट में। तो दिस इज माय अगेन सेकंड लॉजिक। और आज का अगर अभी मुझे 5 मिनट का चार्ट देखना है, आई विल डू द ऑटो। बहुत जन का ये ऐसे दिखेगा, स्क्वीज दिख रहा है। दिस इज माय सॉफ्टवेयर टूल्स, तो ये आप इसको ऐसे ये कर सकते हो। तो देखो उसने क्या किया, आज सपोर्ट ही लिया है ना, यहाँ पे सपोर्ट से लेके बाउंस बैक गया। तो कुछ नहीं तो आज यहाँ तक तो रेजिस्टेंस तक तो जाना चाहिए 730 तक। तो आई विल बुक माय पोजीशन एट 730 के। यहाँ पे आने के बाद हम लोग मैं एक बार बुक कर लूंगा। और वैसे मैंने 18 का स्टॉप लॉस लगा दिया है तो खोने के लिए कुछ है नहीं। कल और एक चार्ट मेरे रडार में था, पीडीलाइट और एशियन पेंट दोनों ने भी। एशियन पेंट तो काफी अच्छा रैली दिया। ये आपको पहले दिन सब एनालिसिस करके रखना पड़ता है। देखो ये एशियन पेंट भी किया था बट आज बोलने के चक्कर में रह गया। ये देखो 3283, ये कल ही काफी अच्छा था 3200। ये यहाँ तक जाने के लिए रेडी है। अभी 3284 चल रहा है, ऑलरेडी बढ़ गया है, ऑलरेडी 100 पॉइंट्स का रैली दे दिया। बट ये क्लोजिंग अबाउट दिस कैंडल ये और रैली दे सकता है। ये कल की मेरे रडार में था। ये पहले दिन आपको करना होता है तो वही लोग करते नहीं है। ये देखो, इसका भी ये ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग दिया था। अगर आप कल देखोगे, बस आप इतना भी देखोगे ना, इसके इसके ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग था। ये ब्रेकआउट था ऑल टाइम हाई और ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग देने वाले स्टॉक्स काफी अच्छा काम करते हैं। देखो जैसे आईसीआईसीआई का और सेम पैटर्न था। तो आई सिलेक्ट, और ये कप एंड हैंडल पैटर्न भी दिख रहा है सबको। देखो ना, कप एंड हैंडल पैटर्न है। ये आपको दिखेगा तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आई विल टेक द क्वेश्चन आंसर सेशन ऑल्सो। पहले मैं थोड़ा मार्केट में मोमेंटम है तो पहले सब बता दूं। दिस इज अ कप एंड हैंडल, ये मैंने कल ही आइडेंटिफाई किया था। बट मेरे पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशंस था आईसीआईएस, मेरे पास एक ही ऑप्शन था, इधर आईसीआईसीआई बैंक लूं या ये लूं। तो मैंने आईसीआईसीआई बैंक सिलेक्ट किया। ये लेता तो और ज्यादा प्रॉफिट होता था क्योंकि यहाँ 100 पॉइंट का मूवमेंट देने लगा। बट ये हमारा फाइनल टारगेट 3400 तक है। ठीक है, मतलब और 100 पॉइंट्स का रैली पेंडिंग है यहाँ पे। ठीक है, ओके। 10 मिनट मैं एडमिट कर रहा हूँ सबको। तो दीज आर माय लॉजिक। ये मैंने कल 4-5 स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके रखे थे। बजाज ऑटो, मतलब एवरीडे मेरा काम होता है कि 150 स्टॉक्स को जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है उसके मेरे सिलेक्टिव लिस्ट है 50-60। वो 50-60 को तो मैं डेली एक बार देख लेता हूँ। एक स्टॉक देखने के लिए हार्डली मुझे हाफ एन मिनट लगता है। हाफ एन मिनट में उसका एनालिसिस डन हो जाता है। तो दैट्स द लॉजिक। बट आज हम लोग बेसिकली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी देखेंगे। तो क्या लगता है, ये रुकने का नाम नहीं लेगा आज। तो यू हैव टू होल्ड दिस पोजीशंस फॉर द बिगर टारगेट के लिए। तो अभी तो मेरा
स्टॉप लॉस 399 पे लगा है, मतलब 50 पॉइंट ऊपर है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये दोनों क्यों लिया उसका रीजन मैंने बता दिया, अक्टूबर और सितंबर मैंने प्रीवियसली सितंबर का भी पुट लिया था 16,500 का, वो मैंने लॉस में बुक किया, 5,000 रुपीज लॉस में, बट उसके अगेंस्ट मैंने अगेन हेज किया था, दिस इज माई हेज। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का पुट लिया तो बैंक निफ्टी कॉल लिया, क्योंकि निफ्टी का मोमेंटम खत्म हो गया, देखो ना, फिर ज्यादा डिफरेंस नहीं है वहाँ पे, निफ्टी ज्यादा गैप अप नहीं है, 5,000 का लॉस और इधर 15,000 का प्रॉफिट है, तो दैट विल itself become a hedge, so that is called as hedging strategies, ठीक है। तो अभी इसको इंट्राडे में कैसे देखना होता है वो एक बार देख लेते हैं। अभी इंट्राडे में जनरली यू कैन यूज 15 मिनट्स का टाइम ऑलवेज यूज द 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम, एंड प्राइस एक्शन इज अ सुप्रीम, मतलब इंडिकेटर वगैरह तो बाद में है, मतलब सॉफ्टवेयर टूल है, ठीक है, बात अलग है सॉफ्टवेयर टूल, बट बेसिकली माय फर्स्ट टूल इज अ प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन पे बिलीव करता हूँ बहुत ज्यादा, ठीक है। तो देखो ना, ये एक मेरा नैरो रेंज था, नैरो रेंज को ब्रेकआउट करके गया, तो आई डोंट थिंक सो कि ये फिर से रिटेस्ट करेगा, और आज के दिन ये 37,000 जाके छोड़ेगा, बिकॉज दिस इज अगेन अ साइकोलॉजिकल लेवल, तो आई विल बुक माई पोजिशन एट 37,000, मतलब अभी भी 300 पॉइंट्स का रैली पेंडिंग है, तो ये जो गैप था, ये पूरा, ये गैप के इसमें उसने कल कंसोलिडेशन किया था, ठीक है, और ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, तो ऐसे ब्रेकआउट जनरली सस्टेन करते हैं। एंड उसके पीछे और एक भी रीजन था, एक सैप लेवल का कंसेप्ट भी मैं यूज करता हूँ जनरली, ये मेरे मेरे एडवांस बैच में मैं सिखाता हूँ सैप लेवल का कंसेप्ट। तो दिस इज माय सैप लेवल्स, तो ये सैप लेवल है, सैप लेवल मतलब जनरली ये साल में 2 बार यूज होता है, तो ये इसने यहाँ पे मुझे बाय का सिग्नल दिया था, यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट दिया, फिर ये यहाँ पे एक बाय का सिग्नल दिया था, ठीक है। और फिर उसके ये 4 टारगेट 1 2 3 4, तो ये चौथा टारगेट देखो कहाँ पे आ रहा है, ये चौथा टारगेट आ रहा है 36,900, मतलब ऑलमोस्ट 37,000 के यहाँ पे, अभी इसका कितना चल रहा है, ये 500 क्रॉस कर गया, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मेरा फिर से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करूंगा, क्या करूंगा, मैं ऑर्डर बुक में आऊंगा, मैंने 399 रखा था, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मॉडिफाई करता हूँ, ये 519 चला गया, तो आई कैन डू 499 ऑल्सो, बट वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा, तो आई विल डू द 450। मैं एक ही लॉट रखता हूँ 450 पे, और जो 25 है ना मैं कैरी रखूंगा कल के लिए भी, क्योंकि मुझे कल के लिए भी बहुत बड़ा गैप अप लग रहा है, तो ये मॉडिफाई, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड एज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉर द बिगर टारगेट, तो आप बिगर टारगेट के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके चल सकते हो। तो मैंने बुक नहीं किया, तो मैंने होल्ड रखा है, तो एक दो लॉट में देखो ना आपके 23,000 हो जाते हैं, तो दैट इज अ बिग अमाउंट ना। और निफ्टी मेरा उसके साथ हेज है, तो वो ज्यादा ब्लीडिंग नहीं कर, मतलब ज्यादा लॉस में नहीं, क्योंकि निफ्टी में उतना दम है नहीं ना आज, देखो ना डोजी बना रहे हैं, वो उसका खत्म हो गया लेवल, क्यों खत्म हो गया उसका, अगर आरएसआई का लेवल अगर आप देखोगे, क्यों पुट लिया उसका भी एक रीजन बताता हूँ मैं, चलो। क्योंकि आज मैंने डिसाइड किया कि आज नॉलेज देना है, आज का दिन नॉलेज है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो कुछ भी हो, ठीक है। ये जो था, आप देखोगे तो जनरली 80 पे, 80 के प्राइस पे जब भी वो जनरली डेली चार्ट में जब भी वो 80 टच करता है, ये आर एस आई 14 है मेरा, ये देखो ये लाइन है मेरा, ये देखो यहाँ पे, उसके पहले कभी किया नहीं था उसने, कोरोना के पहले, यहाँ पे एक बार उसने 80 टच किया, यहाँ पे उसने एक बार 80 टच किया, यहाँ पे उसने एक बार 80, जब भी वो 80 टच करता है ना उसको एक करंट लग जाता है, तो कल ही उसने एक बार 80 टच कर लिया था, तो दैट इज अ फर्स्ट सिम्टम, फर्स्ट साइन है कि ये भाई नीचे, बट कंफर्मेशन नहीं है ना, आई डोंट हैव कंफर्मेशन, इसके लिए फिर मैंने वीकली नहीं लिया, आई बॉट एट मंथली। मंथली भी कौन सा, एक सितंबर मंथ और एक अक्टूबर मंथ, तो ये अक्टूबर का तो मैं होल्ड रखूंगा, बिकॉज आई स्टिल बिलीव कि ये फिर से 16,500 तो आ सकता है, उसके नीचे जाएगा तो फिर उसके लिए यही लिमिट है, नेक्स्ट लिमिट 15,500, तो ठीक है ना। और जाने के लिए देखो, खोने के लिए मैंने ऑलरेडी मेंटली साइन बना लिया है कि हाँ भाई खोने के लिए मेरे पास, बिकॉज दीज आर माई हीरो एंड जीरो ट्रेड, ये दोनों भी जो ट्रेड मैंने लिए हैं 17,000 पी अक्टूबर एंड सितंबर, दीज आर माय हीरो एंड जीरो ट्रेड, मतलब ये दोनों, मतलब 500 का प्रीमियम है, 550, मैं सोच रहा हूँ कि 550 जीरो हो जाएंगे, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि चलो निफ्टी 18,000 के ऊपर भी चला गया, जा भी सकता है ना, गया तो क्या मेरा जीरो हो जाएगा, आई एम मेंटली प्रिपेयर ना, ठीक है, मेरे 25,000 जाने के लिए मैं प्रिपेयर हूँ। बट ये देखो ना, ये बैंक निफ्टी दे रहा है ना मेरा, ये बैंक निफ्टी हेज था उसके साथ, तो दैट इज कॉल्ड हेजिंग, उसके साथ मैंने आईसीआईसीआई बैंक भी लिया, वो भी एक हेज का काम करेगा, तो दैट विल बी द
बेटर कॉम्बिनेशन, तो आपको ऐसे हेज करना। देखो ये क्या किया, ब्रेकआउट, स्ट्रेट अवे ब्रेकआउट, तो ये सैप लेवल के ऊपर था। तो ये सब मैं सैप लेवल्स वगैरह मेरे एडवांस बैच को सीखा था ना, प्रो बैच में भी नहीं रहता। तो एक एडवांस बैच का ओरिएंटेशन भी मेरा सैटरडे को है, तो यू कैन अटेंड दैट। आप ज्वाइन करो ना करो अलग बात है, बट यू कैन अटेंड। तो ये देखो उसने क्या किया आज, ये सॉफ्टवेयर नंबर 3 है जो मेरा दिन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बताता है। तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके दिया, तो आज ये ब्रेकआउट का दिन है। आज इसको बड़े पोजीशन के लिए होल्ड रखा है, 600 भी गया, तो नाउ माय ऑर्डर्स बिकम्स मॉडिफाई, ये 450 600 गया, तो मॉडिफाई करूंगा और मैं मॉडिफाई करके 550 डालूंगा, एक ही लॉट, एक लॉट मेरा अभी भी होल्ड रहेगा। मॉडिफाई, आई होप ये बूस्टर, ऑप्शन बूस्टर बैच को समझा कि मॉडिफाई कैसे करना फॉर द बिगर टारगेट के लिए। देन आई कैन जस्ट चेकआउट, मैं क्या क्या चेकआउट कर दो, मैं पहले ये रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन फाइंड आउट करता हूँ, वो बेसिक प्राइस एक्शन से पता चलता है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर टूल से भी, मतलब सॉफ्टवेयर 3 का काम में इतना ही देखता हूँ कि भाई ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर रहा है कि सपोर्ट लेके कर रहा है। ये दोनों में से जो भी, ये रेजिस्टेंस जब भी ब्रेकआउट करता है भी बड़ा ब्रेकआउट आता है, जैसे आज उसने ब्रेकआउट किया हुआ है उसको। तो सॉफ्टवेयर 3 का काम उतना ही होता है, जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना, दैट्स उसका काम खत्म। जनरली सॉफ्टवेयर 1 इंट्राडे में हम लोग यूज करते हैं, अगर बैंक निफ्टी निफ्टी ये लेवल्स डिसाइड करता है। अभी इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दिया 36,964, तो दैट विल बी द बिग बिग ब्लास्ट टिल 37,300 तक। वो आज भी पॉसिबल है, क्योंकि जिस तरीके का मोमेंटम है वो आज पॉसिबल है। बट उसको कंटिन्यू रखने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर 2 देखेंगे, जो इंट्राडे में काफी अच्छा काम करता है। सॉफ्टवेयर नंबर 2 में क्या होता है, दीज आर द इंट्राडे लेवल्स। जनरली ये ग्रीन लाइन के ऊपर मेरा बाइंग जोन होता है, मतलब अगर किसी को बाय करना है, देखो मेरा वो वहां पे एक ऑर्डर चला गया, 550 पे कंप्लीट हुआ, नो प्रॉब्लम ना, मतलब मैंने 230 पे लिया था, 300। अभी ये जो मेरा लॉट है ये मैं कल तक होल्ड होगा, क्योंकि इसके लिए मेरे पास अभी कुछ रिस्क नहीं है ना, होने के लिए कुछ नहीं है। अभी ये 24 गया, अभी मैंने 18 रखा था, तो मुझे लगता है कि ये 18 का भी जो स्टॉप लॉस है उसको हम मॉडिफाई करें। आज का जो लेक्चर है वो स्पेशली नॉलेज और स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है, बहुत जन को वो प्रॉब्लम था बड़े टारगेट के लिए। तो अभी खोने के लिए मेरे पास कुछ है क्या, नहीं है, मतलब कुछ भी हो जाए आईसीआईसीआई बैंक मेरा प्रॉफिट में रहेगा, दैट इज माय इंटेंशन। जो मैंने 18 पे लिया था, मैंने 20 का स्टॉप लॉस रखा। माय टारगेट्स आर 27 एंड 30, जैसे वो 27 जाएगा आई विल ट्रेल माय स्टॉप लॉस टू 24, दैट इज माय लॉजिक। ठीक है, पिया इंडस्ट्री का भी लॉजिक बता देता हूँ कि वो क्यों लिया था। उसमें भी ब्रेकआउट था, केमिकल स्ट्रक्चर में सब में ब्रेकआउट है इसके लिए। ये आज गया नहीं ग्रीन लाइन के ऊपर, जब भी जाएगा दैट विल गिव द बिग ब्लास्ट। और आज का जो लेक्चर है वो बेसिक लोगों के लिए नहीं है, बेसिक मतलब ठीक है, बेसिक फ्यूचर ऑप्शन, पहले मैं प्राइस एक्शन सिखा रहा हूँ। देखो इसमें भी सेम लॉजिक था, ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और कल इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया था। ये मेरा एक फेवरेट सेटअप है कि भाई क्लोजिंग अगर उसके ऊपर दिया ना, कोई भी ऑल टाइम हाई जो था यहाँ पे, दीज आर द स्विंग हाई कंसेप्ट, तो उसके ऊपर कल ही क्लोजिंग दिया था, दैट इज माई बुलिश ना। ठीक है आज के दिन ये है, बट एक दो दिन में माई टारगेट इज 3600, ये टारगेट आ सकता है 3600। क्यों, तो उसके लिए फिर मेरा सॉफ्टवेयर टूल काम में आएगा, वो टारगेट्स वगैरह फाइंड आउट करने के लिए। अभी 15 मिनट्स में जाता, तो मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने देख लिया, तो सॉफ्टवेयर 3 के हिसाब से ये मेरा ये है 3300, ये सपोर्ट है। ठीक है, बड़ा सपोर्ट है वो, वो तो मैंने देख लिया था। सॉफ्टवेयर नंबर 1 के हिसाब से देखो ना, ये इसने कल क्लोजिंग भी दिया था इसके ऊपर, तो दिस इज गुड साइन ना। तो ये अच्छा साइन था, कल का क्लोजिंग भी काफी अच्छा था, दैट्स व्हाई मैंने लिया। और फिर मेरा टारगेट ये है 35,000 एंड 36,000, 3,500 एंड 3,006, दीज आर माय टू टारगेट्स, उसके लिए लिया। और ऑल केमिकल सेक्टर्स बूमिंग में, टाटा केम, पीआई इंडस्ट्री, तो दीज आर माय बेसिक लॉजिक। ठीक है, चलो बैक टू। उसके साथ जनरली और भी क्या देखना होता है, जनरली बैंक निफ्टी जब भी मुझे होल्ड करना होता है तभी मैं ओआई डेटा भी देखता हूँ। फर्स्ट ओआई डेटा अगर इंट्राडे के लिए देखना है मुझे, तो जनरली जो मैंने शीट बनाया हुआ है वो मैं पहले प्रिफर करता हूँ, ओआई डेटा शीट की। उससे मुझे बेसिक पोजीशंस पता चलती है कि
जस्ट अ मिनट। बार बार वेरीफाई करने के लिए बोलते हैं और जस्ट अ मिनट। हाँ अगर आपके सॉफ्टवेयर टूल में अगर ऐसे कुछ आता है तो यू जस्ट इसको ड्रैग ऑन करो, ऐसे बड़ा करो इसको, हाँ, सिंपल। ऐसा ऐसा है। हाँ, करो ना ऐसा। क्या किया मैंने, कुछ जादू किया? कुछ नहीं किया। हेलो। हाँ सर, मुझे पूछना था सर, अगर कोई भी बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस है उसको हाँ, कोरिलेट करके एडवांस में मतलब उसका ऑप्शन का प्राइस कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? मतलब गुड अपने को ऑर्डर रखना है एडवांस गुड में। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। या मैं बताता हूँ, चलो। अ, ठीक है, मैं बैंक निफ्टी ले लेता हूँ। जनरली मैं क्या करता हूँ मैं बताता हूँ। जनरली देखो, बैंक निफ्टी क्या फटा यार, आ गया मेरा टारगेट, आ गया शायद 37,000 का। गुड। 600 भी आ गया। अभी 235, इसके लिए अभी मैं कुछ टारगेट नहीं रखने वाला हूँ। अरे मेरा आईसीआईसीआई बैंक 27 आ गया, देखो मैंने जैसे बोला था। दीज आर माई लेवल्स, ज्ञान लेवल्स। देखना है आईसीआईसीआई बैंक जो मैंने डिसाइड करके रखा था। ऑप्शंस का मैं कैसे डिसाइड करता हूँ? ऑप्शंस में ना एडवांस ज्ञान स्टडी मैंने बहुत किया है सर, तो उससे मैं डिसाइड करता हूँ जनरली। बट बैंक निफ्टी में कैसे करता हूँ मैं आपको बताऊंगा। ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम, सॉफ्टवेयर नंबर 2 यूज किया मैंने। एंड दीज आर द लाइव ट्रेडिंग ऑल्सो की। यस है। ये ग्रीन लाइन तक तो आज जाएगा, क्योंकि ब्लैक लाइन को क्रॉस करके जाते तो भी हम लोग बाय करते हैं। तो माय टारगेट इज 740 के, यहाँ पे मैं बुक करूंगा मेरा जो आईसीआईसीआई बैंक है। तो इसका टारगेट रख देता हूँ मैं, या इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ ऑर्डर्स में जाके। ये मैंने 20 रखा था, मॉडिफाई कर लेता हूँ 24। तो मैंने इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किया, दीज आर माय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो मॉडिफाई। मतलब कुछ खोने के लिए कुछ नहीं, मैंने 18 में लिया था, अभी 27 चल रहा है। मेरा टारगेट 30 है, मतलब 30 आने के बाद मुझे बुक करना है। वैसे मैं बुक कर लूंगा उसको। ठीक है। और ये जो भी कुछ ये था इसका, ये तो मैं लॉन्गर के लिए रखूंगा 25, मतलब ये मेरे 1000 पे बुक करूंगा आज। आज नहीं तो कल, कि मेरा टारगेट ही उतना है ना। बहुत हो गया ना, मतलब मेरा बेसिकली मेरा पोजीशन में वही रहता है। तो दीज आर द परफेक्ट हेज, जो मैंने कल मेरे प्रो बैच के स्टूडेंट्स के लिए बोला था। मेरे प्रो बैच के स्टूडेंट्स रहेंगे तो उनको लॉजिक मैंने ये बताया था कि मैंने ये लिया है, बट उसके साथ मैंने ये हेज किया। तो मैं भी बहुत सेफ हूँ ना, मतलब ये 20,000 के लॉस में गया तो भी मेरा 20,000 बैंक निफ्टी में कवर कर लिया। बट ऐसे तो होगा नहीं कि अक्टूबर तक निफ्टी 17,000 तक ही रहेगा, ऐसा तो होने वाला नहीं। करेक्शन तो आएगा। जो चीज बढ़ रही है उसको नीचे आना ही है एक ना एक दिन। कब आएगा वो मुझे नहीं पता, बट आई एम एक्सपेक्टिंग सितंबर में डाउनफॉल आ जाए या करेक्शन आ जाए। बिकॉज हर एक, ये दिस इज अ बेसिक डाउट है ना, हर एक करेक्शन के बाद एक इम्पल्स के बाद एक करेक्शन आना जरूरी है, लाइक दैट वे। ठीक है। चलो अभी हम लोग बात करते हैं। अभी ये हेलो। 37,000 चल रहा है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 37,000 का कॉल देखेंगे, एट द मनी कॉल। किसी को मुझे पूछना था ना किसी ने कि वो देखना कैसे, तो बैंक निफ्टी 37,000 का कॉल, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ पहले। अभी ये कितना चल रहा है, ये सितंबर का ले लिया मैंने, अभी कल का लेना पड़ेगा ना मुझे। बैंक निफ्टी 37,000 कल के, इसको ऐड कर दिया मैंने। अभी ये कितना चल रहा है, 209। एक बार उसका डेप्थ देख लो क्या है, कितना है उसका हाई, कितना मारा है, 230 मारा है। तो मेरे जो एडवांस बैच के स्टूडेंट्स है, कल्पेश जी को पता रहेगा 230 क्या है, स्ट्रॉन्ग ज्ञान नंबर है। तो अभी मुझे बाय करना है, तो मैं क्या करूंगा, एडवांस लेवल क्या करूंगा, 231 पे बाय रखूंगा। मतलब मैं क्या करूंगा, देखो आपके सामने ही कर लेता हूँ इसको बाय, जस्ट उनको बताने के लिए कि मैं क्या करूंगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर रखूंगा, यहाँ पे प्राइस सेम रखूंगा मैं जनरली 231, क्योंकि बैंक निफ्टी में ट्रिगर प्राइस और वो प्राइस सेम रखो, क्योंकि उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 231 जैसे ही आएगा मैं बाय के लिए रख दूंगा। परसेंटेज ना, परसेंटेज क्लिक करना है।
230। अगेन ये जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ, दिस इज नॉट द पर्पज कि पैसे कमाना है, दिस इज द पर्पज कि आपको सिखाना है, क्योंकि बहुत जन को वो ऑर्डर डालना, मॉडिफाई करना वो पता नहीं था, क्योंकि वैसे तो आज मुझे ट्रेडिंग करना ही नहीं, क्योंकि ये मेरे पोजिशनल सारे हैं, ठीक है। जैसे आईसीआईसी बैंक 30 आ गया तो मैं बुक कर लूंगा, बिकॉज 30 इज माई मेजर लेवल, तो इसका मैं टारगेट भी रख देता हूँ। मेरे पास फंड है तो मैं एड में जाके स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूँ, टारगेट भी लगा सकता हूँ, तो लिमिट अभी 27 चल रहा है, बट उससे बड़ा वाला ऑर्डर अगर मुझे कुछ रखना है तो मैं टारगेट में जाके रखूंगा ना, तो 30 एंड सेल। तो ऑर्डर प्लेस मेरा 30 पे ऑर्डर प्लेस हो गया, ठीक है। और फिर वो जो दूसरा ऑर्डर जो था मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, उसको कैंसिल कर देता हूँ मैं ऑप्शन में जाके, उसकी जरूरत नहीं मुझे, क्योंकि अभी वो कुछ भी करे, अभी तो मैं स्क्रीन के सामने हूँ ना, तो अभी उतना तो नीचे आएगा नहीं वो कैंसिल ऑर्डर, तो मैं उसका ऑर्डर कैंसिल, तो सिर्फ 30 का सर टारगेट ये रखना है। स्टॉप लॉस टारगेट एक साथ कैसे लगाते हैं आप बता। एक साथ नहीं लगाया, अलग अलग लगाया, बट मेरे पास मार्जिन है इसके लिए मैं लगा पा रहा हूँ, आपके पास अगर मार्जिन नहीं रहेगा तो आप नहीं लगा पाओगे, ओके। फिर एक ट्रिगर हो गया तो दूसरा कैंसिल करना है मैनुअली। हाँ, मैन्युअली कैंसिल कर। सर सॉफ्टवेयर हेलो सर, हम जीटीडी यूज नहीं कर सकते? कर सकते हो, मैं नहीं करता, मैं तो लाइव मार्केट, अभी देखो ये बजाज ऑटो कब से स्ट्रगल कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता ये 121 122 आएगा, तो मेरा जो पेंडिंग ऑर्डर था वो कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे जाके मुझे से बताना था ना, वो कैंसिल कर देता हूँ पेंडिंग ऑर्डर, तो उसको पेंडिंग ऑर्डर को हेलो मैंने कैंसिल कर दिया। यस, या हेलो। सर, जीटीडी का सर थोड़ा रिस्क रहता है, कभी कभी वो ट्रिगर नहीं होता है सर। क्या जीटीडी बोल रहे हो? जीटीडी का थोड़ा रिस्क रहता है, कभी कभी वो ट्रिगर नहीं नहीं होता होता सर। ट्रिगर, इसके लिए मैं नहीं करता सर, जीटीटी ऑर्डर पे आई एम नॉट बिलीव ऑन द जीटीटी ऑर्डर, तो मैं नहीं करता उस पे। क्या क्वेश्चन था? आई एम टेकिंग द क्वेश्चन आंसर ना, तो देखो। सॉफ्टवेयर 2 का बता दो। हाँ, सॉफ्टवेयर 2 सॉफ्टवेयर 2 का जब लेवल्स हमारे काफी दूर दूर होते हैं ना सर, जैसे जिंक है, कॉपर है, कौन तो सा उसमें स्टॉक पे? बहुत, बैंक निफ्टी पे देखते हैं ना हम लोग। या फिर सर कॉपर ले। कैसे प्रॉपर नहीं रहेंगे? देखो ये बैंक निफ्टी का बस ये सॉफ्टवेयर नंबर 2 क्या होता है, देखो सॉफ्टवेयर का मार्केटिंग करने के लिए नहीं बोल रहा, बट आज मेरा वेबिनार सबके लिए, सॉफ्टवेयर मेरे क्लाइंट्स के लिए भी, ये ग्रीन लाइन के ऊपर मुझे बाय करना होता है बस, और ये रेड लाइन के नीचे शॉर्ट करना था। आज इसने रेड का ही डॉट सपोर्ट लिया और फिर भागा, तो यहाँ पे अगर बाय करो तो आपका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा, तो मैं मेरा सेकंड टारगेट तक तो आज वेट करूंगा, क्योंकि वहां तक तो आज बैंक निफ्टी जाना चाहिए एज पर जैसे पोजीशन चल रहा है उसके हिसाब से, और ये और दीज आर स्टॉक योर टारगेट्स ना। तो स्पॉट में आपका टारगेट आएगा तो फिर आप ऑप्शन में बुक कर सकते हो। जनरली मैं ऑप्शंस के चार्ट नहीं देखता, मैं सिर्फ ऑप्शंस का प्राइस देखता हूँ कि उसका प्राइस क्या चल रहा है। ऑप्शन का प्राइस मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो प्राइस अगर आ गया तो मैं बाय, जैसे मैंने भी यहाँ पे ऑर्डर में 231 डाला है ना बाय करने के लिए, ये 231 का ऑर्डर डाल के रखा है, मेरे ख्याल से ट्रिगर हो जाएगा। अगर 231 डाला है तो मैं टेम्पररी स्टॉप लॉस 199 रखूंगा, क्योंकि 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बहुत हो गया सेफर साइड के लिए। लाइक मैं वैसे लॉजिक डिजाइन करता हूँ पेड ग्रुप के लिए, तो उसके लिए मैं ऑप्शन का चार्ट नहीं देखता, मैं तो स्पॉट के देखता हूँ। स्पॉट में तो मुझे पता चल रहा है ये ब्रेकआउट आ गया, मुझे यहाँ पे बाय करना चाहिए था, मतलब 200 जब भी वैल्यू था या 180 170 तभी बाय करना चाहिए, जैसे हम लोग मॉर्निंग में बात कर रहे थे। बट इसको बैंक निफ्टी में हम लोग जनरली 3 मिनट्स 5 मिनट्स में देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मूवमेंट रहता है ना। और इसको देखो, ये छोटा रहेगा ना, अभी ऐसा कुछ दिखेगा तो क्या करना है, इसको ऐसा ड्रैग करना है, ड्रैग करके बड़ा करोगे तो बड़ा दिखेगा। तो आपका बाइंग कहाँ पे आ गया? जनरली 3 मिनट्स में, 3 मिनट्स का कैंडल क्लोज हो गया, बस उसका हाई अगर जाता है वहां पे आप ऑप्शन बाय करोगे। दिस इज योर फर्स्ट टारगेट, दिस इज योर सेकंड टारगेट, दैट इज द स्टॉप लॉस लॉजिक। कहाँ हुआ इसमें? यहाँ पे अगर बाय कर रहे हो तो स्टॉप लॉस आपका ये ग्रीन लाइन का ही लो जो है वो, मतलब इसके नीचे अगर फिर से कैंडल आ रहा है तो आप निकल जाओ। फिर ऑप्शन में जनरली वो 30 टू 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बनता है, जनरली एक्चुअल स्टॉप लॉस इज अ 50 पॉइंट्स, बट जनरली सेफर साइड के लिए 30 पॉइंट, मतलब अगर इसको एक्चुअल ब्रेकआउट देना तो ऊपर ही जाएगा ना, नीचे क्यों? अगर इसके ब्रेकआउट के ऊपर, मतलब ये ग्रीन लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज होता है, उसके हाई जाने के मैं बाय कर लूंगा, यही स्टॉप लॉस, ये ग्रीन कैंडल का लो, मतलब, और टारगेट ये फर्स्ट टारगेट, वेट करो ये आ गया फर्स्ट टारगेट, अभी इसको भी ब्रेक किया इसने, देखो ना, तो ये मतलब मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और बड़ा ऊपर मतलब मेरा टारगेट, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। और मेरे यहाँ पे भी लॉन्ग का सिग्नल दिया है सॉफ्टवेयर ने, वो भी होना चाहिए, लॉन्ग का सिग्नल दिया, तो आई विल वेट फॉर दैट। और फिर सॉफ्टवेयर 3 से एक बार रेजिस्टेंस लेवल देख लो क्या है, रेजिस्टेंस लेवल अपर क्या है, रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट करके तो होल्ड रखो, क्योंकि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके जाता है उस दिन बहुत बड़ा ब्रेकआउट आने के चांसेस रहते हैं। सर इसमें आपने मूविंग एवरेज का दिया हुआ है वीडियो में, तो मूविंग क्या बोल एवरेज रहे हो? जब हटा दी, मूविंग एवरेज का ऑप्शन दिया हुआ था वीडियो के अंदर सॉफ्टवेयर 2 में,
वो निकाल दिया मैंने। अभी तो मैंने बहुत अपडेट्स किए हैं सर, लेटेस्ट वीडियो जाके देखो। वो मूविंग एवरेज वगैरह मैंने सब हटा दिया। अभी मूविंग एवरेज बहुत पुराना हो गया, उससे अभी तो एडवांस गया। मैंने बोला ना, मैंने अभी जस्ट एक रिसेंटली बहुत अच्छा कोर्स किया था, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग का ही बोल सकते हैं। मैं बता देता हूँ, बताने के लिए कुछ हर्ज नहीं है क्या होता है क्या नहीं है। ये सारे लॉजिक्स जो है वो ये कोर्स के हैं, 10 lakhs का कोर्स है, उसके लॉजिक है वो सारे, ठीक है। ऑलमोस्ट ही चार्जेस है 10 lakhs, बट वो सारे उससे भी एडवांस जो भी कुछ हो। मेरे अभी जो मेरा एडवांस ज्ञान लेवल कोर्स आने वाला है, मतलब एडवांस बैच आने वाला है, उसमें वो मैं सब बताऊंगा मैं। ज्ञान इंडिया इज एक्सपर्ट इन ज्ञान, बट उनके चार्जेस काफी बहुत ज्यादा है। रिसेंटली मैंने ये कोर्स किया अभी, नॉट अ 10 lakhs का, बट इक्विवेलेंट टू दैट। इसके सारे कंटेंट मैंने सीख ले। ओनली 5 days के लिए 10 lakhs रुपीज है, ओनली 5 days के लिए 10 lakhs, कैन यू इमेजिन। और वो सिर्फ थेरोटिकल सिखाते हैं, वो थेरोटिकल को मैंने सारा प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर दिया है। जो सैप लेवल वगैरह है, ये सब उन्हीं के कंसेप्ट से बनाए हुए हैं, एडवांस थेरी। ये जो फर्स्ट जो मॉडिफिकेशन किया वही किया ना। इसके लिए मैं बोलता कि नॉलेज इज द किंग। अभी जो स्टेज पे मैं हूँ, मैं ऑलवेज बिलीव कि मुझे 60% का ही मार्केट पता है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, तो आप आपका नॉलेज डिसाइड कर लो आप कहाँ पे हो। मैं अगर अभी इस लेवल पे, बिकॉज आई डिड वेरियस कोर्सेज, अब मुझे नाम नहीं लेने, बट आरएसआई वाला जो होता है कि आरएसआई के नाम पे 2-2 3-3 लाख के चार्जेस लेते हैं कोई, वो भी मैंने कोर्स किया है। प्राइस एक्शन पे नाम पे 5 लाख का चार्जेस करता है कोई, वो भी मैंने कोर्सेज किया है। सीएनपी से भी जितने टॉप क्लास आते हैं ना, ऑलमोस्ट सबके कोर्सेज में करके बैठो। हर एक जन क्या सीखा तो मुझे पता है, उसका अपडेट एडवांस करके, क्योंकि बेसिकली मेरा बैकग्राउंड प्रोफेसर का था, तो मुझे पता मार्केट में उतरने से पहले मैं सोचता हूँ कि 10 जन क्या सिखा रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। तो वो सबका नॉलेज लेके फिर मेरा नॉलेज ऐड करके फिर एडवांस और हम क्या दे सकते हैं, दैट इज द की। तो उसमें और एक है, कंटिन्यूअस ज्ञान लेवल का भी होता है एक कंसेप्ट, एक बर्थ लेवल कंसेप्ट होता है। ये सब मैं सैटरडे को बताने वाला। दोज आर इंटरेस्टेड, वो लोग सैटरडे को एक मेरा वेबिनार आएगा, वो लोग अटेंड कर सकते हो। ये एक एटीआर ज्ञान ज्ञान कंसेप्ट है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एटीआर ज्ञान कंसेप्ट मतलब लेवल्स, मतलब हर एक का एक यूज है, कहाँ पे यूज करना है। ये ऐसे था, ये आपका बाइंग निकल गया लेटेस्ट से, तो ज्ञान के हिसाब से दिन भर में उसका और एक भी बाइंग आता है, दैट इज शो कंटिन्यूअस बाइंग लेवल। तो सेकंड बाई लेवल कहाँ पे आएगा, वो मुझे वो बताता है। तो देखो, फर्स्ट मेरा बाई लेवल यहाँ पे था। बहुत जन बोलते ना, अरे मेरा बाई लेवल छूट गया था। देखो, फर्स्ट मेरा बाई लेवल यहाँ पे था, दिख रहा है ये एटीआर एडवांस ज्ञान लेवल है। और सेकंड बाय लेवल देखो यहाँ पे था। तो ठीक है, ये सेकंड टारगेट यहाँ तक जाएगा कंटिन्यूअस ज्ञान लेवल के, मतलब आज के दिन 37,000 तो आएगा, जो मैंने मॉर्निंग में बोला था। अभी मेरे हिसाब से ये कंटिन्यूअस ज्ञान के हिसाब से 37,100। ये टूल्स कैसे बनाए, क्या लॉजिक है, वो सब मैं एडवांस बैच में सिखाऊंगा। उसका एक ओरिएंटेशन मैंने रखा है सैटरडे को, डोंट मिस दैट ओरिएंटेशन। उसका भी लिंक मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगा। दैट इज माय कोर्स का प्रमोशन रहेगा वो। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट रैली। 231 आया क्या, वो नहीं आया। देखो, इसके लिए मैंने 230 रखा है, ठीक है। ये 27 दे दिया है इसने। इसका चार्ट देख लेता हूँ मैं पहले। आई होप ऑल आर एंजॉय द लेक्चर। कोई बोर होता रहेगा तो मुझे बता दो, अगर मैं कभी आउट ऑफ ट्रैक गया तो, ठीक है। ये बीबी मोमेंटम है, तो ठीक है, आई विल होल्ड माय। तो मॉर्निंग में भी 21 पे बाय था। दोज आर माय प्रो स्टूडेंट, उनको पता है मेरा ये 21 पे बाय था। यही स्टॉप लॉस है मेरा 19 का, जो मैंने ट्रेल किया था। अभी मेरा स्टॉप लॉस जो मैंने 24 रखा था, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। देखो ना, इसका लो भी वही था, इसके लिए 24 रखा। 24 के नीचे आया तो मोमेंटम खत्म हो जाएगा। बट 27 ही मेरा फर्स्ट टारगेट था, एंड सेकंड टारगेट इज 30। जैसे ही वो 28 29 आ गया, तो आई विल अगेन थोड़ा सा शिफ्ट कर दूंगा मुझे। उसने हाई देखो 28 का मारा है, थोड़ा सा शांत हो गया मोमेंटम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई मुझे बताएगा ऑप्शन बूस्टर वाले यहाँ पे बहुत जन रहेंगे। अभी तक ऑप्शन बूस्टर में हमने कितना पैसा गवाया, उनका क्वेश्चन वो था। कोई भी सिंगल दिन नहीं है अभी तक, एवरी डे इट्स ग्रीन मोर देन 5,000।
एवरीडे ग्रीन विथ मोर देन एवरीडे 5000 प्लस। कोई है यहाँ पे जिसने बहुत 40,000 के ऊपर बूस्टर में कमाया? मेरा एक क्लाइंट है, उसने 2 लाख रुपए कमाया ऑप्शन बूस्टर में अब तक। या No, sir. इसलिए अपोलो हॉस्पिटल में अराउंड 26,000 कमाया। एक ही इसमें कितना कमाया आपने? 26,000। 26,000 एक लॉट में? 2 लाख। ओह 2 lakhs। 2 लॉट में किया था। 2 लॉट में 26,000। ओके, कौन पलानी बोल रहे हो? Yes. Palani. Yeah, Palani is also my last advanced batch students. Yeah, Palani, can you share your experience about advanced batch? And Yeah. what are the benefits you get? Initially, I joined Pro batch in June 2020. बाद में in continuation advanced batch भी ज्वाइन किया था अक्टूबर 2020 में. But my way of seeing the charts, analysis, price action has completely changed last June and ये एक साल का जर्नी में completely change हो गया. Within no time I can see whether the price is going to up or down based on the chart patterns and the multi-time frame analysis. Both very nice on here. Good. Thank you. और कोई है बूस्टर का जो शेयर करेगा एक्सपीरियंस कि बूस्टर में लॉसेस हुए कि प्रॉफिट हुआ है? अमर जी, बूस्टर क्या है? क्या बोल ऑप्शन रहे हो? बूस्टर? हाँ, ये बूस्टर के भी है पलानी जी। नहीं, ऑप्शन बूस्टर क्या है? तुम्हारा स्ट्रैटेजी है? अरे जमाना हो गया, 5-6 दिन हो गए। क्या शेयर? Sir, how to read the candles? How to read the candles? Wow, good question. There are various types of candles. Basically, आज का मोटो अगर उसको various type of candle देखना तो you join the paid group. आप pro batch join कर सकते हो। Just majority में 3 candles ज्यादा use करते हो। First is a doji, second is a hammer, and third is a inverted hammer. These are my favorite patterns. Every hammer gives the good potential. हैमर मतलब ये टाइप का हैमर, हथौड़ा जिसको बोलते हैं, ये हथौड़ा है। एक छोटा सा बॉडी है, उसके नीचे लेग होता है, दैट इज हैमर। देखो ये हैमर है, बट वो कौन से पोजीशन पे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जनरली हैमर एट द बॉटम गिव द गुड रैली। हैमर एट द बॉटम गिव्स द गुड रैली। तो कहाँ पे है हैमर एट द बॉटम, वो फाइंड आउट करो। ये देखो, ये हैमर, ये दिख रहा है, ये हैमर एट द बॉटम गुड रैली। मतलब दीज आर कॉल्ड एज रिजेक्शन कैंडल है। ये रिजेक्शन के बाद बहुत बड़ा उसमें पोटेंशियल रहता है अपसाइड जाने का। जैसे मारुति में एक इन्वर्टेड हैमर था वीकली चार्ट्स में। तो बेसिकली ऐसे तो मैं बहुत चार्ट पैटर्न देखता हूँ। मैंने मारुति दिया था पता है बूस्टर में उस दिन, और उस दिन चला नहीं था, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया था। उसके बाद देखो कहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया था पता है, और मैंने बोला भी था मारुति काफी, उसके बाद 500 पॉइंट अप दिया वो। This give the 500 points rally. ये देखो, ये डोजी कैंडल दिया है इसने, डोजी एट द टैप, ये डोजी एट इन्वर्टेड हैमर टाइप भी दिया। और ये देखो ये हैमर एट द बॉटम, और उसके बाद में रैली देखो, डोजी एट द बॉटम। तो डोजी बॉटम और टॉप में मैं देखता हूँ, ये डोजी मैंने देखा था और मैंने होल्ड भी किया था कॉल, बट दूसरे दिन गैप अप में मैंने निकाल दिया, मैंने लॉस में नहीं निकाला। बट उसके बाद भी उसने काफी अच्छा पॉइंट दे दिया, और ये काफी अच्छा है मारुति, ट्रैक रखो इसको, क्योंकि ये अभी अगर ये चैनल ब्रेकआउट करके जाएगा, देखो ये चैनल में है ना, तो वेट एंड वॉच। तो ये चैनल ब्रेकआउट विल गिव द ह्यूज रैली अगेन। ये 7500 आने के लिए रेडी होगा यहाँ तक इन कमिंग डेज ओनली। ये अगर ये ब्रेक करता है तो आई एम ऑलवेज, सिर्फ कैंडल देख के कुछ नहीं होता सर, कैंडल के बाद आपको लेवल्स पता होने चाहिए, लेवल्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो ये अगर ये ब्रेक करेगा 6900 तो मेरा 7300 का टारगेट है। ये भी एक हैमर है, तो हैमर, इन्वर्टेड हैमर वैसे। और आपको और डिटेल में देखना तो यू जॉइन द प्रो बैच, नो अदर ऑप्शंस। और यहाँ पे आई विल जस्ट शो द,
अगर मुझे सैप लेवल अगर देखने हैं, इसके सैप लेवल बहुत बड़े हैं। अभी ये देखो सैप लेवल से एग्जैक्ट शॉर्ट था मारुति में, क्यों? तो आपका इन्वे तो इसके लिए सैप लेवल काम में आता है। तो ये नए वाले एडवांस बैच में मैं सिखाऊंगा। देखो आपको शॉर्ट यहाँ पे ही करना था, पोजिशनल शॉर्ट, और स्टॉप लॉस ये था, मतलब 7441 पे शॉर्ट, 7471 स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। और टारगेट देखो, ये फर्स्ट टारगेट था आया, ये सेकंड टारगेट था, ये थर्ड था, और उस दिन ही उसने फोर्थ टारगेट दिया। जनरली वो 4 टारगेट देता है, 3 to 4 टारगेट, और वहां से रिवर्सल। तो ये डोजे आया उसी दिन। तो बूस्टर में उस दिन मुझे पूछा था मारुति क्यों, मुझे 2-3 जने पूछा, अरे मारुति तो डाउन ट्रेंड में आपने बूस्टर क्यों दिया? क्योंकि मेरा डाउन ट्रेंड में उसने डोजी का बना रहा था पैटर्न, और ये मेरा टारगेट आ गया था, इसके लिए फिर मुझे लगा यहाँ से रिवर्सल, और वो रिवर्सल भी आया वहां से। या ये अपना प्रो बैच और एडवांस बैच है, तो उसके अलावा ये ऑप्शन बूस्टर बैच मतलब एक नई प्रोडक्ट है? नहीं, ऑप्शन बूस्टर बैच नहीं है सर। ऑप्शन बूस्टर में सिर्फ कॉल्स मिलते हैं, ब्रेकआउट वाले कॉल्स देता हूँ जनरली। अमर, थोड़ा कमोडिटी के बारे में बताओगे? हाँ, या जस्ट बताऊंगा, वांटेड श्योर बताऊंगा, कमोडिटी के बारे में बताऊंगा। दिस इज अ ऑप्शन बूस्टर ग्रुप। ऑप्शन बूस्टर ग्रुप जनरली यहाँ पे ब्रेकआउट वाले कॉल्स में देता हूँ। जनरली हम लोगों ने कल अपोलो हॉस्पिटल दिया था, इंडिगो दिया था, एंड मेट्रोपोलिस। इंडिगो में भी वो 75 से 110 चला गया, आज भी उसने गैप अप ही दिया, मतलब ऑलमोस्ट वहां पे भी टारगेट आ गए। मेट्रोपोलिस भी दिया था। जनरली मेरा डेली का टारगेट रहता है कि 5,000 रुपया ग्रीन में होना चाहिए। यहाँ पे कैपिटल 1 लाख रुपीज होना चाहिए आपका, और कैपिटल 1 लाख के बाद आप उसको ट्रेड कर सकते हो। और सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप, ये दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बता दूं। डिफरेंस भी, क्योंकि बहुत जन मुझे पूछते हैं उसका दोनों का डिफरेंस क्या है। बट वहां पे क्या होता है, जनरली 5 to 7 डेज हो गए चालू होके, फिर 5 डेज हो गए। 5 डेज में जनरली अभी तक हम लोगों ने 60-70,000 प्लस में ही कमाया है, मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे। हर एक का ब्रेकआउट लेवल कौन किस में ट्रेड करता है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बूस्टर में आपको 1 लाख प्लस कैपिटल होना चाहिए। मिनिमम स्टॉप लॉस 7 to 10,000 रहता है पर लॉट। बट हम लोग स्टॉप लॉस हिट होने देते नहीं, जैसे वो आगे जाते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। वहाँ पे 1 लाख कैपिटल रहेगा, और वहाँ पे सिर्फ स्टॉक ऑप्शन से रहते हैं, नो सॉफ्टवेयर नो कुछ, ओनली स्टॉक ऑप्शंस के कॉल आपको मिलते हैं। सेकंड होता है एक सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप, जहाँ पे आपको छोटे स्टॉप लॉस, छोटे टारगेट्स, डेली का 1 से 3,000 रुपए मिला, आपका काम हो गया भाई। लाइक दैट वे में हम लोग सॉफ्टवेयर, क्योंकि यहाँ पे मेरा मेन इंटेंशन है कि सॉफ्टवेयर आपको देना, सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग देना, और छोटे छोटे मूवमेंट आप कैसे कैप्चर कर सकते हो उसका रेगुलरली ट्रेनिंग लेके आपको गाइड करना। और बहुत जन काफी अच्छा कर रहे हैं। मेरे एक क्लाइंट है दिवाकर सर जी, वो डेली 25 to 30,000 मेरे से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। तो दैट इज हैप्पी मोमेंट फॉर मी ना, कि जो मेरे टूल्स लेके वो 1 मिनट चार्ट पे भी, बट उनके पीछे उनका नॉलेज भी है। ही वॉज माई पास्ट एडवांस बैच स्टूडेंट ऑल्सो। दिवाकर जी, आर यू देयर? आप हो वहां पे आज? नहीं रहेंगे शायद, उनका आज ये रहेगा, वो लॉयर है हाई कोर्ट में। तो दीज आर द ऑप्शन बूस्टर्स का बेसिक डिफरेंस, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कमोडिटीज में कैसे करना होता है। कमोडिटीज में 3 बेसिकली टूल है, जिसमें मैं क्रूड ऑयल में मैं पहले बहुत ट्रेड करता था। कमोडिटीज का एक सीक्रेट बता देता हूँ मैं। कमोडिटीज में मैं बेसिकली, अगर आपको देखना है तो ये 3 कैंडल पैटर्न का बहुत अच्छे से यूज करो, हैमर, इन्वर्टेड हैमर और डोजी का। एंड आफ्टर दैट आप उसमें डाइवर्जेंस देखो। देखो इन्वर्टेड हैमर देखो, अभी मैंने बताया ये 3 मिनट्स का, बट ठीक है वो कोई भी टाइम फ्रेम में चलता है, बट ये 15 मिनट में भी रहेगा। ये देखो इन्वर्टेड हैमर। तो क्रूड ऑयल मेरे लिए अभी शॉर्ट है, जैसे वो इन्वर्टेड हैमर देखो अभी बात निकली है, तो क्योंकि ये बहुत अच्छे से चलते हैं। ये इन्वर्टेड हैमर है, इसका लो जाता है आप शॉर्ट कर दो, ये स्टॉप लॉस है। दिस इज द स्टॉप लॉस, दिस इज द फर्स्ट लॉजिक। मैंने क्या लॉजिक यूज किया, ओनली इन्वर्टेड, बट सिर्फ उतना देख के नहीं करना। ये हो गया प्राइस एक्शन, कि मैंने प्राइस एक्शन देखा, ठीक है आज गैप अप किया, कल यहाँ पे क्लोज हुआ, आज गैप अप किया, और ये डाउन जाने के लिए रेडी है। डाउन कहाँ तक जा सकता है, ये सपोर्ट लग आ सकता है 5030 तक, या यहाँ तक 5016 तक, और फाइनल टारगेट 5000 तक आज शाम तक आ सकता है। जनरली इसमें मूवमेंट ना शाम के बाद ही आते हैं, 4-5 बजे के बाद। दिन भर में पूरा शांत रहता है, कुछ नहीं करता, और शाम जैसी हो जाती है ना, अंधेरे का खिलाड़ी है ये, ठीक है। तो इसमें पहले सॉफ्टवेयर टूल देख लेगा, फिर क्या यूज करते हैं, मतलब पहले मैं प्राइस एक्शन देखता हूँ। तो ये शॉर्ट है मेरे लिए, अभी मैंने सॉफ्टवेयर टूल लगाया, तो मैं शॉर्ट कहाँ पे करूंगा, मैं ये शॉर्ट करूंगा, ये रेड लाइन के नीचे जाएगा तो ही,
उसके पहले नहीं करूंगा। ये रेड लाइन के नीचे, ये रेड लाइन के नीचे जाएगा तो शॉर्ट। तो दैट इज माय सेकंड कंफर्मेशन। थर्ड, इज इट ये लॉन्ग में है बट मुझे ये शॉर्ट रहेगा तो मेरे लिए बेटर है, तो ये अभी भी मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, जब भी ये मुझे लॉन्ग के बजाय यहाँ पे शॉर्ट का सिग्नल देना तभी मैं शॉर्ट करूंगा। दैट विल गिव द ह्यूज रैली। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं पहले प्राइस एक्शन देखता हूँ, फिर लेवल्स देखता हूँ, फिर सॉफ्टवेयर क्या बोलता है वो देखता हूँ, और फिर ट्रेडिंग करता हूँ। तो आज के लिए मेरे लिए ये शॉर्ट ही है। ये लॉन्ग कभी होगा कौन बताएगा, लॉन्ग कभी होगा इफ दिस क्रॉस दिस लाइन। ये बाय तो अभी यहाँ पे बोला है, बट अगर ये क्रॉस करेगा ये जोन के ऊपर तो ही, मतलब 5077, बट ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बट मैं हमेशा बोलता हूँ ना, दिन का हाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दिन का हाई इन्वर्टेड हैमर क्रॉस होता है, तो आज देखना दिन भर ये दो लेवल 5040 के नीचे शॉर्ट है, बट शॉर्ट के लिए मुझे ये लॉन्ग जो दिया वो शॉर्ट होना चाहिए 15 मिनट का कैंडल पे। जनरली कमोडिटी में मैं 15 मिनट यूज करता हूँ। लॉन्ग करना है तो 5057 के ऊपर करूंगा। माय फर्स्ट टारगेट इज 5077, और उसके ऊपर जाएगा तो लेवल्स के हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा यूजिंग सॉफ्टवेयर नंबर 1 से। बट आप यू कैन यूज द सॉफ्टवेयर नंबर 2 आल्सो इफ यू वांट। देखो सॉफ्टवेयर नंबर 2 भी वही बोलता है, ग्रीन के ऊपर ही बाय है, उसके पहले बाय है ही नहीं। और फिर ये ब्लैक के नीचे इधर ही इन्वर्टेड हैमर बोला तो ये शॉर्ट ही है, बट ये लेवल जाता तो मैं शॉर्ट कर दूंगा। 5042 जाता मतलब 5040 के नीचे शॉर्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी शॉर्ट में ही है ना। तो आप कौन सा सिग्नल यूज करते हो उसके ऊपर, आप किसी एक में मास्टरी लेके आओ, दैट इज डन डे। बट प्राइस, जस्ट कंबाइन प्राइस एक्शन विद दैट। जैसे नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस में फिबोनाची काफी अच्छा चलता है। इसमें क्यों देखा मैंने, पंद्रह मिनट गैस है, दिस इज अ गैप अप। ठीक है, हम लोग कल से ही लॉन्ग है, मेरा लॉन्ग यहाँ पे ही हुआ है कल। वी आर ऑलरेडी इन द लॉन्ग। बट सर लॉन्ग तो ग्रीन के ऊपर हाँ करेंगे हाँ, यहाँ पे ये लॉन्ग, ये ग्रीन के ऊपर। बट अल्गो ट्रेडिंग में मैं बोल रहा हूँ, अल्गो ट्रेडिंग में हमने यहाँ पे लॉन्ग किया। अल्गो ट्रेडिंग में वो ग्रीन वगैरह नहीं देखता, ये सिर्फ लॉन्ग शॉट देखता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी लॉन्ग है 316 पे, 323 चला, मतलब काफी अच्छा प्रॉफिट चलता रहेगा वहाँ पे। तो उसमें सर होल्ड, हम होल्ड करके रखेंगे जब तक ग्रीन लाइन देखना हो। हाँ, जब तो तक उसमें अभी मोमेंटम है तब तक हम लोग उसको होल्ड करके रखेंगे। सर इसमें मूविंग एवरेज निकाल दिया है सॉफ्टवेयर में आपने? यस, मूविंग एवरेज अभी वो पुराने क्लाइंट के लिए रखा था। वो सर निकालने का रीजन मतलब परफॉर्मेंस तो उसका अच्छा ही है, मतलब ट्रेड उससे वाइज। सर अभी ऐसा होता है ना कि अभी आपका सैलरी बढ़ता है सर, तो आप घर में पुराना टीवी रखते हो कि नया टीवी लेके आते हो? पुराना टीवी अच्छा था सैमसंग का, बट अभी आपको लग रहा है कि मुझे और उससे स्मार्ट टीवी चाहिए, तो आप क्या करते हो, स्मार्ट टीवी लेके आते हो ना। अरे इसमें तो मेरा सिर्फ सिल्वर चल रहा है, ओके। सिल्वर भी मेरा शॉर्ट में है, तो 2000 प्रॉफिट में, ठीक है। मेरा अनदर अकाउंट है जिसमें सारे कमोडिटीज चलते हैं वाइफ के नाम पे, उस पे देखना है मुझे। देख लेते हैं या तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ हेलो। हाँ सर मैं बूस्टर का मेंबर हूँ। हाँ उसमें प्रॉफिट्स आपके धमाल चल रहे हैं। एक्चुअली मेरा 3 दिन से हेल्थ खराब नहीं था, इसलिए मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स अ बेस्ट सॉफ्टवेयर। लेकिन सर आपका एक और जो सॉफ्टवेयर है जिसमें एक्चुअली मेरे को डेटा एनालिसिस भी पसंद है, उसमें कैसे काम होता है? जैसे अभी बूस्टर में आपने कॉल दे दिया और मतलब टारगेट दे दिया, एंड आप उसके साथ हैंड टू हैंड सपोर्ट दे रहे हो कि वो ऊपर जा रहे हैं कि Oh नीचे my जा रहे हैं। God, सॉफ्टवेयर oh में my God, oh my God. Silver is giving my natural gas is giving 13,000 का प्रॉफिट, 17,000 का प्रॉफिट है वो, क्योंकि सर इसको अभी ये तो बुक करना है नेचुरल गैस का मैन्युअली। क्या लगता है आपको, कल भी 18,000 का प्रॉफिट दिया था लास्ट वीक, अभी भी 18,000 दे रहा है, तो बुक तो बनता है, मैसेज डालना पड़ेगा मुझे।
मैं मैन्युअली सबका बुक कर लूं क्या? एक मिनट में देख लेता हूं पहले क्या कर रहा है वो नेचुरल गैस एक बार रेजिस्टेंस कर किधर लो आ सर, रहा या बताओ कैसे करना क्या है मैनुअल बुक एक बार है। सर नहीं नहीं, प्लीज। मैं सबका बुक कर रहा हूँ, 2 मिनट दो, 2 मिनट दो मुझे जस्ट। हेलो अमर सर, मिलिंद बोल रहा हूँ, गुड मॉर्निंग। स्क्रीन शेयर करिए। नेचुरल गैस मैंने सुबह ही बुक किया 8250। क्या बोल रहे हो? नेचुरल गैस लेक्चर अटेंड करना मैंने बुक किया 8250 मम्मी मला ऑर्डर तू लेक्चर अटेंड करना तिकडे काय आवाज का तिचा गुड। Sir Chandresh here. Oh, Chandresh, can you introduce yourself? Hey, hi everyone. Amar sir is our guru. I can say that mathematics champion, and I learned and I've studied my graduation and stuff that I can say colleges under him. So I know that he is good champion in the mathematics. Sir, just a small request. कल का जो अपोलो का जो एनालिसिस आपने थोड़ा बताया था वो थोड़ा चार्ट पे एक्सप्लेन कीजिए। अरे तिकडे अटेंड करना पहिले। यूट्यूब पे काफी लोग तंग कर दे रहे, तेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बता। देखो मुझे ना ट्रेडिंग के लिए टाइम नहीं मिलता, सच्ची बोलूं। मेरा बूस्टर ग्रुप है, मेरा पेड ग्रुप रहता है, मेरा अलगो का ग्रुप है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, और मेरे घर पे कोई ऐसा कोई आपको दिख रहा है स्टाफ? नहीं, मैं अकेला हैंडल करता हूँ। और हर एक का क्वेरी भी मैं अकेला हैंडल करता हूँ। मतलब जो भी कुछ क्वेरी, मतलब रात को 12 मैसेज बजे भी मैसेज आया तो भी मैं खुद उनको मैसेज करके दिला, हाँ भाई ऐसे करना वैसे करना। कभी कभी छूट जाता है बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। दिस इज अ गुरु कृपा कि भाई इतना एनर्जी रहता है तो डू डेली मेडिटेशन योगा, उससे आपको मल्टीटास्किंग होगा। तो डेली ग्रुप में अपडेट करना कि भाई ये बुक करो, हर एक का मैसेज आने का तो उसके ऊपर रिप्लाई करो। तो और मेरा बेसिकली अल्गो में है बेसिकली, तो डैशबोर्ड में बताओ तो दिस इज माय वाइफ का अकाउंट कि जिसमें मैंने 5 lakhs रखे हैं, तो उसमें से 2.5 lakhs यूज हो रहा है। और उसमें को मैंने 50,000 रुपया तो अभी तक मैंने बुक कर लिया लास्ट वीक से, मतलब अभी 5.5 हुआ रहेगा। और मेरा जो अलग है उसमें कैश और वो सब करता हूँ मैं। तो दिस आर द गुड प्लेटफॉर्म कि ये 23 आया। सर एक बार प्लीज बताओगे मैन्युअली बुक कैसे करते हो आप? क्या मैन्युअली हाँ, अलगो में कैसे बुक करते हो ये बुक जरा हो प्लीज गया मेरा, बताओगे? बुक हो गया। चलो ये बता दो अभी मैनुअली लेटर से, अभी ये स्क्वायर ऑफ करना है, ये का बता दो। 4 लॉट है ना स्क्वायर ऑफ, इसके 2 लॉट स्क्वायर ऑफ करना नहीं है मुझे, बट बता दो अभी, सबको बताना है। तो क्या करने का, इधर जाने का, ये नेट वाइज होना चाहिए ऑलवेज। जस्ट आई विल एक्सप्लेन कि ये कैसे करते हैं, बुक कैसे करते हैं ये प्रॉफिट, वो बता रहा हूँ। तो आज सारे पैरामीटर कवर हो जाएंगे नेट वाइज, और पीएनएल है कि नहीं एक बार चेक करने का है। तो क्या किया मैंने, यहाँ पे जाया, जो आपका पोजीशन था उधर गया, स्क्वायर ऑफ पे बटन पे क्लिक किया। अभी ये क्या था, शॉर्ट था ना, शॉर्ट था तो मुझे लॉन्ग करना पड़ेगा ना, स्क्वायर ऑफ करना है। मार्केट पे जाऊंगा, लिमिट नहीं रखने का, मार्केट पे जाने का, और 4 के बदले में मैं 2 लॉट स्क्वायर ऑफ करूंगा, बराबर है, बाय करूंगा। तो ये हो गया बाय, तो ये -4 के -2 हो गया। गुड, दैट्स इट। ओके सर। यहाँ पे भी -2 है, मुझे और एक लॉट यहाँ पे भी बुक करना है। तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर ऑफ पे जाऊंगा। 4,000 अच्छा प्रॉफिट है ना, कौन बोलता है मिनी में 50,000 पे 4,000 रुपया प्रॉफिट दे रहा है, कौन चाहेगा छोड़ेगा। तो 1, और क्या करूंगा, लिमिट नहीं करेगा, मार्केट करके दे देने का। तो लिमिट करेगा तो वो ऑर्डर पेंडिंग है तो फिर वो डबल हो सकता है इसके लिए, एंड दिस इज बाय, डन हो गया ऑलमोस्ट। तो ये स्क्वायर ऑफ कर लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्या चल रहा है एक बार नाटक देख लेंगे हम लोग, क्या पोजीशन में क्या चल रहा है। ये 24 पे आ गया, स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या? नहीं, स्टॉप लॉस रखा ही नहीं है ना, ठीक है। और ये 2 देखो नीचे आ गया, तो अभी इसका पोजीशन कैंसिल कर देगा। इसके लिए बाय अबाउ करना होता है, ये 231 रखा है ना, रहने दो ये वैसे ही, दोपहर तक जाएगा, प्रॉफिट कम हो गया, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इसका मेरा 100 का स्टॉप लॉस है पीआईडी। अभी और एक क्वेश्चन था कि मुझे पूछा था कि अपोलो में मेरा लॉजिक क्या था, वो एक बार मैं बता देता हूँ। सिंपल लॉजिक था अपोलो हॉस्पिटल जो मैंने दिया था। अपोलो हॉस्पिटल का सैप लेवल देखो, क्या तगड़ा सैप लेवल था। 3,600 पे उसने बाय दिया था, हो गया 5,000 तक, ऑसम मूवमेंट, ठीक है। फिर कल ही हमने दिया था अपोलो हॉस्पिटल, ये दिया था, बराबर है। मैं रिप्लाई में आता हूँ,
ये ऐसे कुछ तो था, मैंने पहले दिन एनालिसिस क्या किया जनरली, मैंने पहला कि मैं जनरली NR3 पे करता हूँ, ये दो बड़ा मूवमेंट दिया। अभी डाउ थ्योरी क्या बोलता है, डाउ थ्योरी मेरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मेरे प्रो बैच में सिखा था। ये अप ट्रेंड था, बराबर है, ये अप ट्रेंड है तो ये साइडवेज एक्शन है ना, ये साइडवेज एक्शन है तो ये ब्रेकआउट देने के लिए रेडी, कभी देगा मुझे भी नहीं पता, बट वो उसके लॉजिक क्या है, जनरली NR3, NR6, NR7, NR9 कंसेप्ट में यूज करता हूँ। तो यहाँ पे 1 2 3 4 नॅचरल 5 गॅसचं 6 बुक केलं तुझं 8,300 ला 8 हो गया। त्याला मी आता विचारलं त्याने एक्सप्लेन करताना तो NR7 या NR9 पे जनरली बड़ा ब्रेकआउट आता है, दिस इज माय लॉजिक। तो ये ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है, तो मैं जनरली क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके ना अलर्ट लगा देता हूँ, मतलब ये मेरा ब्रेकआउट का लेवल है, इसके ऊपर जाएगा ना ये दोनों साइड, नीचे तो नहीं फटेगा क्योंकि नीचे गया तो मुझे देना नहीं है, क्योंकि ये अप ट्रेंड का स्टॉक है ना, तो अप ट्रेंड के स्टॉक को मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, ये मेरा लॉजिक है। शॉर्ट करना है तो इसके नीचे, लॉन्ग करना है तो इसके नीचे, मतलब 4897, बट ये अप्रोक्सीमेटली मैं पकड़ूंगा 4900, तो मैं 4900 के यहाँ पे एक अलर्ट लगा देता हूँ जनरली, तो वो ट्रेडिंग में मैं अलर्ट लगा देता हूँ या मेरे जीरोधा में भी अलर्ट लगा देता हूँ, तो वो अलर्ट आ जाता है। बट अलर्ट नहीं, मैं पहले दिन ही एनालिसिस करके रखता हूँ कि भाई मुझे अपोलो देखना है, मुझे करना। इस दिन देखा था मैंने, उसने ये लेवल क्रॉस नहीं, तो मैंने छोड़ दिया, फिर दूसरे दिन डाउन आया, फिर इस दिन देखा था, बट इस दिन भी उसने लेवल क्रॉस नहीं किया। अभी क्या ये लेवल मैंने मार्क करके रखा, फिर 15 मिनट्स में आया मैं, जनरली 15 मिनट्स का स्क्रीन यूज करता हूँ मैं, तो ये ऐसा है, तो मेरा ये लेवल जाता है तो मुझे बाय करना है। देखते रिप्लाई में क्या किया फिर मैंने, देखो तो उसने पहला ही कैंडल ये ब्रेकआउट कर दिया था, ये पहले ही कैंडल के बाद में अलर्ट हो गया था कि भाई मुझे यहाँ पे ये बाय करना है, दिख रहा है, पहले कैंडल पे मेरा अलर्ट आ गया था। फिर बाद में मैं क्या करता हूँ, सॉफ्टवेयर सिग्नल लगाता हूँ, फिर ये सॉफ्टवेयर सिग्नल लगा, तो सॉफ्टवेयर सिग्नल ने भी लॉन्ग दिया था, अभी ये नहीं है मेरे पास, ये कैंडल दिख रहा है, ये कैंडल नहीं है, ये रिप्लाई में मैं बता रहा हूँ ना, ये कैंडल तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तो ये कैंडल नहीं है। यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये ऐसे बराबर है। तो अभी क्या करेंगे नेक्स्ट, इसमें ये लॉन्ग आ गया, ये मैंने देखा था, ये लाइव मार्केट चल रहा है ऐसा समझो, ये देखा मैंने, ये मैंने देखा कि भाई लॉन्ग आ गया, नीचे से डायरेक्टली एक लेवल ज्ञान लेवल का मेरा चला गया, फर्स्ट सॉफ्टवेयर का मेरा काम खत्म हो गया, मैंने जस्ट थर्ड सॉफ्टवेयर देखा कि उसका रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे, यही रेजिस्टेंस जोन है, दिख रहा है ये रेड यहाँ पे दिख रहा है, ये 5 मिनट में दिखेगा आपको चाहिए तो, ये रेजिस्टेंस जोन उसने क्रॉस किया था, तो ये मेरा सेकेंड सिंबल था। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये कम टाइम में, दैट इज द स्किल ना, तो ये सब कम टाइम में आपको करना होता है, दैट्स द स्किल आपको प्रैक्टिस से डेवलप, मतलब 10-10 घंटा बैठा हूँ चेयर पे बैठ के वो एनालिसिस किया है, तभी जाके वो सब आपको आएगा इतना जल्दी, बट प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा आपको। फिर ये मैंने सॉफ्टवेयर 3 भी देख लिया, फिर एंट्री के टाइम में सॉफ्टवेयर 2 ही देखता हूँ, मतलब तो सॉफ्टवेयर 2 में ये लेवल पहले ही आ गया था, तो मतलब ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे बाय दिया, फिर मेरा ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, दीज आर माय थर्ड टारगेट, बस ये सिंपल एनालिसिस। और फिर ऑप्शन में जो मैं नंबर्स देता हूँ ना, वो मेरे एडवांस ज्ञान लेवल होते हैं, तो फिर जो मेरे एडवांस बैच में मैं सिखाता हूँ, तो उसका एक ओरिएंटेशन है सैटरडे को, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन ज्वाइन। और फिर उसने उस दिन ब्लास्ट कर दिया था, लिटरली ब्लास्ट, और ये सेकंड टाइम है मैंने अपोलो पकड़ा है, कैच किया, और कई कई क्लाइंट्स ने देखो, ये एक ही कैंडल में मेरा 100 पॉइंट का टारगेट आ गया था। सर ये डेली में फ्लैग एंड पॉल भी है ना? क्या? हाँ डेली में, हाँ वही NR7 का ब्रेकआउट, मतलब फ्लैग एंड पोल का ही ब्रेकआउट था सर, एंड दिस इज सेकंड टाइम मैंने अपोलो पकड़ा, ये फर्स्ट टाइम भी मैंने अपोलो पकड़ा था, अगर किसी को पता रहेगा तो मैंने टेलीग्राम पे दिया था, ये रैली है ना, ये रैली भी मैंने कैप्चर की थी सेम, वो भी NR वैसे ही था, फ्लैग एंड पोल और NR3 का ब्रेकआउट था, ये जो रैली आई थी, ये रैली, ये दोनों रैली मैंने कैप्चर की थी। अपोलो मेरे हाथ से नहीं छूटता कभी, बिकॉज दिस इज माय फेवरेट स्टॉक, अपोलो है, बजाज फाइनेंस है, दीज आर माय फेवरेट, ये रॉकिंग है, मतलब रात को सोते टाइम भी इसके लेवल्स और चार्ट्स पता रहते हैं मुझे, बट उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव द फ्रेंचाइजी, ब्रोकरेज फ्रेंचाइजी ऑफ अपस्टॉक ऑल्सो, आस्था ऑल्सो, ट्रेड स्मार्ट ऑल्सो, एंजल ब्रोकिंग ऑल्सो, बट इसमें सब में से 6 में से मुझे 2 काफी अच्छा लगता है, एक जीरोधा और अल्गो ट्रेडिंग के लिए अलाइज ब्लू, वैसे दोनों का प्लेटफॉर्म सेम ही है, जीरोधा और अलाइज का, बट अलाइज के लिए अभी नए अकाउंट के लिए 15 रुपया ब्रोकरेज किया, तो वो एक और एक बेनिफिट्स है। इफ यू वांट टू ओपन अ न्यू अकाउंट, देन मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, आप उससे अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है।
ओके, चलो अभी मैं थोड़ा डेटा एनालिसिस के पास आता हूँ। तो दिस इज माय डेटा शीट, ये ऑलवेज बुलिश होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या है मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे एक चेंज इन ओआई का कंसेप्ट है, जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो कितना चेंज होता है उसके ऊपर, उसको डीपली स्टडी करना। बट अभी जिनको ओपन इंटरेस्ट पता है उनको ये समझेगा। तो यहाँ पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, मतलब कितने लॉट्स शॉर्ट हुए कॉल में, वो ये बताता है। कितने लॉट ओपन है, और पुट में कितने लॉट्स ओपन है शॉर्टिंग पोजीशन में, वो उसका पोजीशन बताता है। अभी आपको दिख रहा है कि कॉल में क्या हो रहा है, ये नेगेटिव है। कॉल नेगेटिव मतलब जो कॉल राइटर्स है वो भाग रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट कवरिंग रैली। दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट कवरिंग रैली, मतलब जिन्होंने कॉल शॉर्ट किया था। कॉल कौन शॉर्ट करता है? जिनको ऐसे लगता है कि मार्केट डाउन जाएगा, दे आर थिंकिंग कि कॉल शॉर्ट कर दे। तो ऐसे कल लगा था कि रेजिस्टेंस के यहाँ पे तो मार्केट डाउन जाएगा, तो उन्होंने शॉर्ट कर लिया। सभी को थोड़ी टेक्निकल पता रहता है, तो उनकी तो बेट फटी पड़ी है अभी। तो ये बुलिश है, ये और खींच के लेके जाएंगे ऊपर। और ये पीसीआर भी मेरा 1.35, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बुलिश। तो ये 1.7 तक जाने तक ये शॉर्ट कवरिंग रैली चलेगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस बैंक निफ्टी इज स्टिल लुकिंग अ गुड। और मेरा आज का टारगेट मैंने बोला है ना 37,000 एंड 37,300 तक आज इजीली जा सकता है। देखो रेजिस्टेंस परफेक्ट, ये मॉर्निंग में बोला था ना 37,000 तक जाएगा, डॉट वहां तक जाके, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल है ना। और उसके बाद वो नीचे आ गया। ठीक है, 600 से 450 आ गया। 600 पे बुक करता तो भी अच्छा लगता था, बट मेरे पास 25 है ना, मैंने 50 क्वांटिटी बुक कर लिया, तो दैट इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, नेचुरल गैस भी क्यों बुक किया, क्योंकि रेजिस्टेंस के यहाँ पे आया है, इसके लिए हमने बुक कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके इफ यू वांट यू कैन टेक अ आवरली पोजीशन। लेटर से आपको अपोलो लेना है, देखो मैं ओके बताता हूँ कैसे लेना है। ओके पोजीशन लेना है, यू कैन जस्ट पुट अ आवरली चार्ट। हाँ जी जैसे ये लेवल क्रॉस होता है ना आवरली में, ये हाँ लेवल क्रॉस होना चाहिए। क्रॉस ओके होके कैंडल क्लोज हो गया, यू कैन टेक द पोजीशन, दिस इज ओनली योर स्टॉप लॉस। मतलब आपने लेटर से यहाँ पे पोजीशन लिया 4797 पे, तो हाँ ये स्टॉप लॉस आपका, हाँ बराबर। ठीक फोर, हाँ। ठीक बट ठीक है कैश में कर रहे हो तो और क्या बता रहा हूँ मैं, और बता रहा हूँ आपको। आप क्या ओके करो, जैसे ये कैंडल क्लोज होगा उसका हाई जाने के बाद एंट्री लो, तो आपके फेक ट्रेड अवॉइड हो जाएंगे। मतलब इसके हाई के ओके ऊपर एंट्री लेना, तो ये एंट्री बना ही नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। इसके हाई के अच्छा ऊपर हाई इधर को ऊपर एंट्री आ लेने का गया। ठीक है हाँ, इधर ओके एंट्री आया बट इधर स्टॉप लॉस गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर ओके यहाँ पे एंट्री आया, बट यहाँ पे एंट्री के लिए क्या करना है अभी पता है आपको। यहाँ पे एंट्री के लिए दिस इज कॉल्ड ए स्विंग हाई कंसेप्ट। ये जो पहले के हाई थे ना, इसके ऊपर ही लगाना है। आपका ओके ऑर्डर ओके यहाँ पे लग जाना चाहिए। हाँ हाँ ठीक ठीक है फिर आपका फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट, फिर वेट करो। जनरली 3 टारगेट्स आ जाते हैं कैश में। अच्छा वन फर्स्ट आवर टारगेट, कैंडल क्या बोल रहे हो सर? नहीं ब्रेकआउट होते ठीक है अगर 1 आवर कैंडल में करेगा तो वो कैंडल का हाई के ऊपर से बाई करने का बस हाँ, बट अभी यहाँ पे ये हाई देखो, ये तो ऑलरेडी बन गया है ना कैंडल, तो हाँ नहीं बेटर नहीं ये जो ठीक प्रीवियस कैंडल के हाई है उधर ले लो फिर, है ओके ये हाई जाने के बाद। ठीक है ठीक है समझ बट गया आपको करना है ना सर, मैं आपको बताता हूँ, सैप लेवल बताता हूँ। चलो देखो सैप लेवल कैसे वर्क करते हैं। अभी इन्होंने ओके बात निकाली दी है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। आई एम नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ मार्केटिंग, मुझे जस्ट इन्होंने अभी पोजिशनल के लिए बताया। तो सैप लेवल में क्या करने का, ओके इसका एक लेक्चर रहेगा, आप अटेंड करना जरूर। 15 मिनट लो या 1 घंटे का। ये जैसे ये सैप लेवल क्रॉस होता है, आप एंट्री हाँ लोगे। छोटा सा स्टॉप लॉस, ये सैप लेवल क्रॉस हुआ, बस छोटा सा हाँ स्टॉप लॉस। ओके ओके स्टॉप लॉस ओके हार्डली 10 पॉइंट का रहता है। देखो यहाँ पे ये क्रॉस हुआ, बाय करके ओके बैठे रहो। देखो टारगेट भी दिए रहते हैं। लेटर हाँ से यू ओके बॉट 100 क्वांटिटी, तो 25 यहाँ पे निकालो, 25 यहाँ पे निकालो, 25 यहाँ पे निकालो, 25 हाँ यहाँ पे ठीक निकालो, बात खत्म। 4 और टारगेट चार के लिए टारगेट बैठे में रहो। या तो इसका ओके हमने एक स्कैनर भी बनाया हुआ, मैं बताता हूँ, आज के स्कैनर बताता हूँ। कल मैंने इसको सैप लेवल को स्कैन किया था, तो ये सब एडवांस बैच में देने वाला हूं। देखो ये क्या क्या है, अभी देखो आपको हाँ पता चलेगा क्या है। आइशर मोड, ये कल मैंने स्कैन किए थे सर। तो आपको ओके स्कैनर भी दूंगा मैं कि कौन से स्टॉक ब्रेकआउट करना है, तो आपको थोड़ी ढूंढते बैठना है 5,000 में से कौन से स्टॉक आएंगे। अभी ठीक है ये कल रात को मैंने पोस्ट किया है मेरे, ये ऑटोमेटिक अल्गो ट्रेडिंग का ही पार्ट है। ये ऑटो स्कैन करता है मेरे स्कैनर पे जाके और मुझे लीस्ट देता है। कौन सा था, आइशर मोटर था, फाइजर था। चलो देखते हैं ओके आइशर मोटर। तो आज का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चलेगा कि वो ब्रेकआउट दिया है नहीं दिया है। दिस इज आइशर मोटर, देखो दिया है।
हाँ जी आज का ही है ना, तो मैं क्या करूंगा 5 मिनट या 15 मिनट का करूंगा। इंट्राडे का है ना ये ब्रेकआउट, हाँ मेरा एंट्री कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ये कैंडल के यहाँ पे मेरा बाय का एंट्री होगा। कहाँ पे, oh, yeah. 2770 पे, कहाँ तक गया 2760, 60 रुपए का मूवमेंट इंट्राडे में दिया। मुझे 10 साल क्यों वेट करना है, इंट्राडे में मैं पैसा कमा के निकल जाऊंगा। अच्छा ठीक ठीक फर्स्ट टारगेट हिट, देखो ये आयशर, ये कल मैंने स्कैन करके रखे थे। अच्छा आयशर मोटर का फर्स्ट टारगेट हिट, ओके 60 पॉइंट बहुत हो गए मेरे लिए। सेकंड क्या है, फाइजर है, बालकृष्ण इंडस्ट्री है। ओके देखो कहाँ पे है आज का, देखो कैंडल कहाँ पे है, ये आज का ब्रेकआउट यहाँ पे ना, हाँ इधर बाय करूंगा मैं 5750 पे। अभी कितना चल रहा है देखो 5850, 100 पॉइंट का मूवमेंट आज के आज ही, कल नहीं, 10 साल बाद नहीं, आज के आज ही। और ये स्टॉक सिलेक्शन कभी किया है, कल किया है। अच्छा पीएम दिख रहा है 10:45 पीएम, कल रात को करके रखा था। हाँ जी हाँ जी अभी कौन सा देखना है, जेएसडब्ल्यू स्टील, पेज इंडस्ट्रीज, कोई भी देखो, ये जो बस इतना ही करना है। इसका भी ना अल्गो में मेरे अकाउंट के लिए बनाने वाला हूँ, फ्यूचर्स में काफी अच्छा काम है। ये 7 स्कैनर भी आप साथ में देंगे? हाँ, जेएसडब्ल्यू स्टील ऑलरेडी नीचे शॉर्ट करने के लिए था। कहाँ पे शॉर्ट है देखो, देखो यहाँ पे दिख रहा है लेवल्स, देखो लेवल्स। इसके लिए मैं हमेशा चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, लेवल्स मैटर्स, लेवल्स का खेल है भाई ये। स्टॉक मार्केट मतलब प्राइस एक्शन, कैंडल, मूविंग एवरेज, वो बेसिक हो गया अभी। इट्स अ एडवांस कंसेप्ट ऑफ लेवल्स। अच्छा पेज इंडस्ट्रीज बताता हूँ, बस ये सारे आपको डेली मिलते हैं स्टॉक्स। हाँ जी आज आया नहीं, क्रॉस ही नहीं किया, छोड़ दो। कर सकते हैं इधर आने के बाद क्रॉस बाय करना है, बाय करना, ठीक ओके। तो ये सैप से भी, तो इसके लिए आप सैटरडे वाला एक लेक्चर अटेंड करना, तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट के भी कुछ टिप्स मिलेंगे। या नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, थैंक यू। या किसी ने मुझे ओआई डेटा के बारे में पूछा, तो उसका डिटेल में दे देता हूँ। दिस इज ओआई डेटा। ओआई डेटा में होता कि दो कंसेप्ट होते हैं, एक दो बड़े पार्टीज होते हैं, एक कॉल राइटर होता है, एक पुट राइटर होता है। कॉल राइटर के साथ एक कॉल बाय करने वाला भी रहता है, एक पुट राइटर के साथ एक पुट बाय करने वाला भी रहता है। ऐसे 4 डिफरेंट पार्टीज रहते हैं, बराबर। किसी को लगता है मार्केट बढ़ने वाला है, किसी को लगता है मार्केट गिरने वाला है। ऐसे दो थॉट प्रोसेस के लोग रहते हैं, तो उनके साथ में शॉर्टिंग वाले भी रहते हैं। पहले ऑप्शन शॉर्टिंग होता है, उसके बाद वो पोजीशन ओपन होता है बाइंग के लिए। तो एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, उससे एक ओपन इंटरेस्ट बनता है। बट ओपन इंटरेस्ट को हम लोग एज अ शॉर्टर पर्सपेक्टिव ही देखते हैं, मतलब जो जिन्होंने शॉर्ट किया है उनके पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो ये मेरा शीट क्या करता है, लाइव मार्केट में एवरी 3 मिनट्स में एनएससी का शीट अपडेट होता है। तो वो 3 मिनट्स में लाइव मार्केट में कितने शॉर्ट ओपन हुए, उसका मैंने एक फॉर्मूला डिजाइन किया। वो फॉर्मूला मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो उनका टोटल यहाँ पे कॉल में आता है, मतलब मॉर्निंग में 6400 लॉट शॉर्ट थे, ऐसे मैं बोलूंगा कि इधर कॉल साइड में। इनको क्या लग रहा है 6400 लोगों को कि मार्केट गिरेगा, इसके लिए उन्होंने शॉर्ट किया। पुट साइड में क्या था, 27000 लोगों को लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगा, इसके लिए उन्होंने पुट को शॉर्ट किया था। पुट को शॉर्ट कौन करता है, जिनको लगता है कि मार्केट बढ़ने वाला है। व्हेनेवर पुट का क्वांटिटी कॉल से क्वांटिटी से बड़ा रहता है, तो कॉमन सेंस से मार्केट बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा सोचने वाले का लोगों का पॉपुलेशन ज्यादा है कि मार्केट बढ़ेगा, इसके लिए मार्केट आज बढ़ा सुबह से। फिर दीज आर कॉल्ड एज शॉर्ट कवरिंग। सेकंड कैंडल में क्या हुआ देखो, ये 22000 हो गए, ये 51 हुआ, ये 22, ये 81, ये सडनली 12000 हो गया 935 को। मतलब यहाँ से मार्केट ने क्लियर इंडिकेशन दिया कि मैं बढ़ने वाला हूँ। यहाँ पे ये जोन से दिख रहा है। और एक्चुअल शॉर्ट राइटिंग कहाँ पे आई, दिस इज कॉल्ड एज शॉर्ट कवरिंग। मतलब जिन्होंने कॉल शॉर्ट किए थे वो फटाफट अपना कॉल कवर करने लगे और वो लोग भी बाइंग साइड में आ गए, दैट इज कॉल्ड। तो उसके लिए डबल हो गया, मतलब कॉल बायर्स भी आ गए, जिन्होंने शॉर्ट किया था वो भी बाय कर रहे हैं, और पुट शॉर्टिंग भी बढ़ रहा है। तो दीज आर द डबल बोनांजा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कॉल एंड पुट। और हर एक टाइमिंग के साथ दिया है, यहाँ पे टाइमिंग भी दिया कि कौन से टाइमिंग, तो हर 5 मिनट में ये बढ़ता है। तो ये बैंक निफ्टी स्पॉट का प्राइस है। फिर वो दोनों का डिफरेंस में निकालता हूँ, डिफरेंस के साथ वो यहाँ पे ट्रेंड डिसाइड होता है। तो आज का ट्रेंड पूरा बुलिश है, जो मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था मॉर्निंग में। पीसीआर क्या होता है, इन शॉर्ट बता दो, बट इसका डिटेल एनालिसिस में मेरे ऑप्शन कोर्स में सिखाता हूँ, मतलब प्रो बैच में। पीसीआर इज अ पुट कॉल रेशियो।
मतलब पुट का ओवर डेटा अपॉन कॉल का ओवर डेटा, ये दोनों का रेशियो जो रहता है वो, तो ये दोनों को डिवाइड करने के बाद वो ऑटोमेटिकली सब डिवाइड करके यहाँ पे आता है, वही नंबर है। जनरली 1 से ग्रेटर है तो वो बुलिश होता है, 0.7 से लेस है तो वो बेरिश होता है, 0.9 से लेस है तो उसके सारे वैल्यूज के कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, वो कैलकुलेशन भी आपको समझना बहुत जरूरी होता है। सेम एज निफ्टी का भी है, तो ये ओवर डेटा मैंने सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी का बनाया हुआ है। ये सर आप देते हो क्या ओआई डेटा? हाँ, ये ओवर डेटा का इसका अलग पेड सब्सक्रिप्शन है सर, 3 मंथ्स का 6,000 रुपीज है। इफ यू आर अ फुल टाइम ट्रेडर देन आपके पास ओवर डेटा होना बहुत जरूरी है, मतलब ऐसे कैलकुलेशन के साथ। सैप का कैसा देते हैं? वो सैटरडे को, अभी क्या ओवर डेटा बोल रहे हैं देखो, निफ्टी का बेरिश है, निफ्टी बेरिश है क्योंकि निफ्टी का हो चुका है मोमेंटम, आज का मोमेंटम सिर्फ बैंक निफ्टी के वजह से है। निफ्टी अभी स्ट्रगलिंग कर रहा है, दैट्स माय द रीजन कि वो पोजिशनल लेने का और एक रीजन वही था कि तो ये उसके भी नीचे आ रहा है, 400 के भी नीचे आ रहा है, नो प्रॉब्लम, दैट इज माय होल्डिंग पोजीशन, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं उसमें। जो पोजीशन था ऑर्डर बुक में जाके उसको मैं कैंसिल करता हूँ, जो 231, इसके लिए वो बाय अबव हमेशा लेना होता है, ये कैंसिल। और ये जो मैंने पोजीशन ओपन रखा था वो 30 का तो रख ही लेता हूँ, और यहाँ पे मैं अभी पोजीशन में ना उसको ये कर लेता हूँ, स्टॉप लॉस लगा देता हूँ अभी, क्योंकि वो नीचे ना आ जाए ना, ज़्यादा 18 के नीचे ना आ जाए, तो एग्जिट एंड स्टॉप लॉस में रखता हूँ। मैंने टारगेट भी रखा क्योंकि मेरे पास मार्जिन है, इसके लिए मैं टारगेट भी रख रहा हूँ, स्टॉप लॉस भी 19 का रख दो, मुझे कुछ नो लॉस नो प्रॉफिट होना 19 पे गया तो, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग वन मोर रैली इन बैंक निफ्टी, कल या दोपहर के बाद भी आ सकता है। चलो देखो ना क्या गया, डॉट मॉर्निंग में बोला था ना 37,000, देखो दिस इज अ साइकोलॉजिकल लेवल, तो यहाँ पे आपको निकलना ही है, उसके पहले में निकल गया, ठीक है, एक ही लॉट बचा, बट आईसीआईसीआई बैंक निकलना चाहिए था मुझे, यहाँ थोड़ा अफसोस हो रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अमर, आपके हिसाब से बैंक निफ्टी कब रिबाउंस मारेगा? अभी जाएगा फिर से यहाँ से 36,700 से रिबाउंस आना चाहिए, 36,700 से यहाँ पे कंफर्मेशन आएगा, तो ये कंफर्मेशन आना चाहिए मुझे, देखते हैं अभी लाइव मार्केट में है ना, तो आई होप कि यहाँ से आइदर यहाँ से एक कंफर्मेशन आ जाए, 90% यहाँ से आना चाहिए, या अदरवाइज यहाँ से पूरा रिट्रेस हो जाए और फिर यहाँ से बाउंस बैक, बट जब तक अभी ये लेवल होल्ड है 36,500 के नीचे नहीं जाता तब तक ये बुलिश ही है, यहाँ से भी ये बाउंस बैक दे सकता है। नेक्स्ट बूस्टर। No, your calls have been awesome. I mean, though unfortunately I have not been able to take. मैंने एक दो ही लिए थे, but whatever I have seen, they all work really well. Okay. Stop loss hit होते हैं, which is a separate thing, and I think that's a part and parcel of market. But your analysis is really great, very well. And daily I'm posting the analysis also. What is the logic behind? ऐसा कोई ट्रेनर, कोई टिप्स प्रोवाइडर नहीं करता कि मेरा लॉजिक क्या हो मैं बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ मार्केट के बाद। True. I really like the way you function. Thank you so much. Thank you ma'am. हेलो अमर सर, वैभव यार। या वैभव सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे मेरी ऑर्डर ट्रिगर हो चुकी है, मेरा ऑर्डर बाय हो चुका है, कंसीडर करो कि 240 पे मैंने अपोलो हॉस्पिटल लिया है, बट व्हेन आई ट्राई टू सेल इट, लाइक now the current market price is like 260 or something, but when I try, I'm very fine with like 20 points I have got and I want to exit it, पर वो ऑर्डर जब भी मैं लिमिट करके लगाता हूँ तो वो सेल नहीं होती, व्हाट इज द रीजन प्रोबेबली? हाँ, तो उसका रीजन मैं बताता हूँ, उधर क्या करने का, डेप्थ में जाने का, मार्केट डेप्थ में जाने का यहाँ पे, और देखने का कि वहाँ पे बायर कौन से प्राइस पे बैठा है, वो प्राइस पे लिमिट प्राइस डालने का, तो अपने आप चले जाएगा। अच्छा, मींस एक मिनट, क्या प्राइस चल रहा है अपोलो हॉस्पिटल का अभी? 3,800। हाँ ठीक है, डेप्थ के लिए देखना है ना मुझे। ये देखो, ठीक है, अभी चलो यही पकड़ो, अभी आपका 1100 चल रहा है लेटेस्ट से,
बराबर, आपने 1100 पे बाय कर लिया, ऐसा समझ लो आपने 1100 पे बाय कर लिया, अभी आपको सेल करना है ना, तो मार्केट प्राइस में यहाँ पे देख के देखने का, बायर कहाँ पे बैठा है 62 पे, बराबर बराबर। तो आप 1062 प्राइस डालो तो भी जाएगा। पर देन हाँ मतलब वो कंपेयर करना पड़ेगा फिर। अभी ये देखो, ये लेटर से मैंने 100 पे बाय किया, अगर आपने 100 पे सेल के लिए डाला तो ये जाएगा नहीं, आपको कितना सेलिंग प्राइस डालना पड़ेगा आप ही बताओ मुझे। 99.65 या 60। बस ये डेप्थ देखने का, मैं वही देखता हूँ। ओके ओके, डन गॉट इट सर। ओके, नेक्स्ट नंबर है ना, हाँ नंबर मैंने बोला यहाँ से ये अभी ये हैमर दिया है, यहाँ से अभी ये फिर से रिकवर होगा। डेटा इज बुलिश ना, 2 मिनट में जरा एक्सप्लेनेशन ले लेता हूँ। मैं डेटा इज बुलिश, हाँ टच करके गया है। हाँ ये डेटा बुलिश है। अभी मैं क्या करूंगा, सॉफ्टवेयर नंबर 1 के लेवल्स देख लूंगा एक बार, क्या बोलते हैं वो लेवल्स। हाँ, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट टच, पता है ना सबको, ये मैंने बोला दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट टच। जनरली मेरा जो लॉन्ग, क्योंकि ये मेरा जो बहुत जन बोलते हैं अरे क्या टाइम पास के जैसा यहाँ पे मैंने ये लगाया हुआ है सुपर ट्रेंड, ये सुपर ट्रेंड नहीं है, इसमें 3 इंडिकेटर कंबाइन है। सुपर ट्रेंड है एक 189 डेज का मूविंग एवरेज का कंसेप्ट यूज किया है मैंने, और एवरेज ट्रू रेंज का कंसेप्ट, ये तीनों का कंबाइन करके, इसके लिए ये फर्स्ट टच काफी अच्छा। देखो फर्स्ट टच आया और मार्केट ये रिट्रेसमेंट के लिए आया था, और रिट्रेसमेंट भी उसने 0.50 के पहले ही आके दे दी। मैं भी यहाँ से चेक करता तो आ जाता 0.50 के है। अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, लॉजिकल क्वेश्चन है। जनरली होता कैसे है, जब भी मैं पोजीशन में देखता हूँ ना, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम लॉट कहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं 1000, देखो ये, या यहाँ पे खड़े हैं 89 पे। तो जो बड़े प्लेयर रहते हैं, अभी तो प्राइस चल रहा है 100, तो जो बड़े प्लेयर रहते हैं उनको एंट्री अगर लाना है तो वो क्या करते हैं, मार्केट को गिराते हैं, थोड़ा गिराते हैं। मार्केट अगर गिरा तो फिर ये पोजीशन यहाँ पे आएगा ना, तो उनके बाइंग के ऑर्डर यहाँ पे लगे रहते हैं। तो इसके लिए फिर आपका वो, इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी मैं बूस्टर ग्रुप में भी मंडे से बोलने वाला हूँ कि भाई है ना, पहले आप स्टॉप लॉस मत लगाओ। बहुत बार ऐसे होता है कि वो स्टॉप लॉस में 100 लॉट 70 लॉट दिखेंगे, तो वो वहां तक आएगा एंट्री लेने के लिए और फिर वापस चला जाएगा। तो स्टॉप लॉस नहीं रहेगा तो बाइंग के बाद फटाक से ऊपर ही भागेगा। तो बूस्टर वाले भी अगर कोई है तो स्टॉप लॉस मत लगाओ पहले, जब तक वो नीचे नहीं आता, नीचे आने के बाद लगाओ, तुरंत मत लगाओ, क्योंकि वो एट अ टाइम दिखते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर देखते हैं मार्केट डेप्थ, इसके लिए बहुत जन ना मार्केट डेप्थ देख के भी ट्रेड करते हैं, तो वहां तक वो मार्केट लाते हैं, स्टॉप लॉस हिट करवाते जाते हैं। बट निफ्टी बैंक निफ्टी में ऐसे कुछ होता नहीं। निफ्टी बैंक निफ्टी में यू शुड बी अलर्ट एवरी टाइम। तो अभी ये मेरा लेवल्स है, तो ये यहाँ पे तो ये सस्टेन करना चाहिए, ये फर्स्ट टच भी है, यहाँ से बुलिश होना चाहिए। लेट्स सी क्या बताता है वो। अमर जी वो जरा एक्सप्लेन करेंगे आपने क्या बोला अभी, क्योंकि मुझे समझा नहीं हो। जनरली स्टॉप लॉस जब भी रहता है ना एक ही प्राइस पे, लेटर से अभी 90 के यहाँ पे 100 लॉट रहेंगे, कुछ 50 लॉट या 100 लॉट खड़े किसी के, अभी यहाँ पे 5 ही है। तो बड़े लोग जो है जिनके पास 100 करोड़ है, जो 100 करोड़ लेके बैठा है, उसको बजाज ऑटो खरीदना है, तो वो क्या करेगा, मार्केट पे नहीं खरीदेगा, वो ये जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस जहाँ पे लगे हुए हैं ना, वहां पे आके हिट करवा के ऊपर चले जाएगा। दैट इज कॉल्ड ए स्टॉप लॉस हंटिंग प्रोग्राम। एक स्टॉप लॉस हंटिंग करके एक प्रोग्रामर रहता है जो अल्गो ट्रेडिंग में भी काम करते हैं, तो वो अल्गो को वहां तक लेके आते हैं मार्केट को। तो क्या करेंगे, स्पॉट में वो प्राइस लेके आते हैं, कैसे मतलब फ्यूचर में शॉर्ट करेंगे, फ्यूचर में शॉर्ट करेंगे, वहां पे पैसा कमाएंगे, फ्यूचर एग्जिट करेंगे, और ऑप्शंस में फिर ये जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे स्टॉप लॉस के, तो फिर वो लेके जाएंगे ऐसे। तो जनरली मार्केट सर, लेकिन उनको कैसे पता चलता है सर, मार्केट सही करके और हंट करने के लिए जब आते हैं? हाँ सर, मार्केट डेप्थ से पता चलता है क्या कि यहाँ पे हंट करने आते हैं स्टॉप लॉस? मार्केट डेप्थ से ही पता चलता है। तो जनरली करना क्या होता है, लेटर से अभी मैं बताता हूँ, लेटर से मेरे पास अभी बजाज ऑटो बाय है 99 पे, मैं स्टॉप लॉस क्या लगाऊंगा लॉजिकली पता है, मैं स्टॉप लॉस अभी ये तो 1000 है, तो मुझे अभी लॉजिकली लगाना है तो मैं 90 लगाऊंगा, क्योंकि मेरे आगे ये 91 वाले बहुत बड़े खड़े और 95 वाले भी खड़े, तो 90 मेरा एक्चुअल स्टॉप लॉस रहेगा।
तो बड़े लॉट खड़े उसके पीछे लगाऊंगा मैं, दैट्स इट। फॉर लेकिन एग्जांपल सर इसमें जो एक मिनट मैं जरा ना बड़े इसमें बता दो, रिलायंस क्या चल रहा है अभी 2200 देखते हैं। आज मैं फ्री में बहुत कुछ बता रहा हूँ। ये रिलायंस है, लेट अस से रिलायंस मैंने बाय किया हुआ है, ठीक है 102 पे। मैं क्या करूंगा, इस यहाँ पे जाऊंगा, अभी मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। लेट अस से दिस इज आल्सो वन वे स्टॉप लॉस लगाने के लिए। तो सबसे ज्यादा लॉट कहाँ पे खड़े हैं देखने का, सबसे ज्यादा लॉट कहाँ पे खड़े, क्वांटिटी कहाँ पे खड़े। यहाँ पे देखो 10,000 क्वांटिटी खड़ी, ये कोई तो बड़ा प्लेयर लेके बैठे 10,000 क्वांटिटी, इसके पीछे छुप जाओ तो 97 वगैरह स्टॉप लॉस लगा दो। तो ये नीचे भी आ गया ना, तो इसका स्टॉप लॉस लेगा, आपका स्टॉप लॉस बच जाएगा। सेलिंग के लिए रखना है। लेटर से आपका 102 पे सेल है, तो आप देखो बड़ा क्वांटिटी सबसे कहाँ पे खड़ा है, सबसे बड़ा क्वांटिटी यही है 2250, 105 पे, तो आप 104.90 वगैरह रख दो। दिस इज ये साइकोलॉजी में यूज करता हूँ बेसिकली सेलिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आपने ये जो बताया कि आप उसके पीछे खड़े हो जाओगे, तो नॉर्मली ये चीज भी होती है ना कि आपने वो लगाया, उसके विद इन 1 मिनट में वो 2000 लॉट सेल कर देगा, तो आप तो मतलब हिडन नहीं हो पाओगे इतना प्रोडक्टली। हाँ मतलब अरे एक्चुअली मुझे स्टॉप लॉस लगाना है 95 का, बट अगर बड़ी क्वांटिटी 94 पे खड़ी है तो मैं 95 का स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, मैं 93 का लगा दूंगा। तो मैं थोड़ा भी मैं एडजस्ट कर लूंगा, मतलब मैं तो मेरा ही एक्चुअल स्टॉप लॉस देखूंगा, बट मैं एक बार देख लेता हूँ कि बड़े क्वांटिटीज कहाँ पे खड़े, उसके अकॉर्डिंग मैं रख दूंगा। उससे जो बड़ा कुछ लॉजिक नहीं है सर। अमर जी, अपने बूस्टर में 1 लाख कैपिटल बोला है, तो आप जो ट्रेड देंगे वो सब लेना है? एट अ टाइम एक ही पोजीशन ओपन होता है सर। नहीं ओके एक कॉल दिया, एक कॉल में प्रॉफिट बुक किया, फिर दूसरा कॉल आता है। ओके ओके ओके। सर वो सर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि एक वीडियो है ना, आप मनी मैनेजमेंट के लिए भी बनाइए सर, कि हाउ टू यूज योर मनी, हाउ टू मैनेज योर मनी। श्योर। हेलो सर। सर वो सर बैंक निफ्टी का आप देख रहे थे, जैसे रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा, मतलब हमें कितना देर रुकना है वहां पे कि जो बैंक निफ्टी आप देख रहे थे कि बाउंस बैक करेगा वहां से? कितना देर वेट करेंगे? हाँ देर नहीं, मतलब स्टॉप लॉस होता है ना, स्टॉप लॉस लेके निकल जाने का, स्टॉप लॉस गया तो निकल जाने का। लाइक अभी वो चार्ट ओपन है क्या सर आपके पास, जहाँ से रिट्रेसमेंट लिया था बैंक निफ्टी का? हाँ देखता हूँ सर, उसके लिए प्रो बैच है। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है आवरली में, पीआई इंडस्ट्री दैट इज रेडी फॉर द ब्लास्ट। पेज इंडस्ट्री, सॉरी। हाँ क्या बोल रहा हूँ मैं, बैंक निफ्टी। हाँ निकल गया ये, 5 मिनट में क्या कर रहा है। हाँ गया, स्टॉप लॉस गया। ओके ओके, सो 5 मिनट्स के बेसिस पे मेजरली हाँ हमें मैंने इंट्राडे के लिए लिया था ना, तो 5 मिनट के बेसिस पे लिया था। ओके तो ICICI बैंक ये जा रहा है नीचे, थ्री 32 है, 300 का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। अभी नीचे आ रहा है ना वो। सर म्यूट करो ना, किसी की ट्रैवलिंग की आवाज आ रही है। हाँ 2 मिनट। थ्री 300 का स्टॉप लॉस लगा दिया मैंने, स्टॉप लॉस लगे में, और इसका 100 का मेरा स्टॉप लॉस है, 99 का बस। पतली पतली। हाँ तो कभी कभी ऐसे लगता है ना किसी किसी को वो ट्रिगर नहीं होता, तो ये प्राइस और इसमें डिफरेंस रख दो, मतलब प्राइस में यहाँ पे 97 कर दो, मतलब ट्रिगर होगा 99 पे, तो 97 के बीच में वो चला ही जाएगा, तो सेल, दैट्स इट। तो मेरा पीआई इंडस्ट्री मैंने
स्टॉप लॉस लगा दिया है कि भाई वो ठीक है, वो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब 10,000 का मेरा रिस्क है वहाँ पे, मेरा टारगेट उसका 20,000 का है, ये बड़ा टारगेट के लिए पीआई इंडस्ट्री। ठीक है, चलो अभी क्या बताना था अभी मैं क्या बता रहा था, रिपीट कर दो। तो क्या किया, दिस इज अवरली चार्ट, आई विल डू अगेन एनालिसिस। अवरली चार्ट पे क्या है, यहाँ पे दीज आर द माय मेजर हर्डल्स, यहाँ से जो थे फेब्रुआरी से, तो फेब्रुआरी से अब तक का ये मेजर हर्डल था। और ये देखेगा तो ऐसे कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न है, यहाँ पे बहुत बड़ा कंसोल्यूशन किया है उसने और उसका आज ब्रेकआउट दिया है। तो ठीक है, तो ब्रेकआउट सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, कैसे चलेगा, ये रेड लाइन के नीचे अगर अवरली का कैंडल क्लोज हो गया, देन आज का ये रैली फेक रैली था, मतलब दिस इज नॉट द गुड साइन। ये इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज होता है तो ये फेक रैली था, ऐसे हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। देन यू कैन थिंक अबाउट द लोअर टाइम फ्रेम में, तो 15 मिनट्स में देख सकते हो, 15 मिनट्स में भी ये हैमर बनाया था। तो हैमर का भी एक कंसेप्ट है, हैमर में जनरली क्या होता है, वो रिट्रेसमेंट करने आता है कहाँ तक, उसके 50% वैल्यू तक। तो ये हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं रिट्रेसमेंट करने आ रहा है, तो यहाँ पे अगर मुझे कंफर्मेशन दे दिया तो ये हैमर का रिट्रेसमेंट है, दैट गिविंग द रिट्रेसमेंट। ये हैमर को अगर मैं देखूं, जानूं, पहचानूं, तो यहाँ पे पता चलेगा कि उसके रिट्रेसमेंट पे वो आता है जनरली यहाँ पे। तो ये वैल्यू मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट, मतलब ये फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस हैमर ओनली। बट बैंक निफ्टी अभी इतना वोलाटाइल है कि उसके ऊपर जज नहीं कर सकते, सिर्फ उसके ऊपर। जैसे आज मैंने बताया कि डोजी आया था, इन्वर्टेड टाइप हैमर डोजी था, वहां से मार्केट गिर गया, बट वो पहले से पता था कि वो वहां तक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुआ ना, मतलब यहाँ पे जो था इसका टारगेट आ गया यहाँ पे, तो मैंने पहले बोला ये टारगेट आ गया, तो इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गया तो फिर वो बाय, बट अभी फिर से बाइंग के लिए आया। देखो ना, ये मेरा गैन नंबर ही है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज है, तो ये बाय और ये मेरा स्टॉप लॉस है 36,475। तो इसके नीचे जाएगा तो किसी ने मुझे रिट्रेसमेंट है पता कैसे चलेगा, तो दीज आर द लेवल्स, तो उसके लिए लेवल्स दिए, तो वो सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे से यूज करो। देखो मेरा जो नॉलेज था पूरा, मैंने पहले भी बोला कि ये जो कोर्सेस है, ये कोर्सेस का जो नॉलेज है 10 लाख का कोर्स है ना, ये 10 लाख का कोर्स आपको 3000 में दिया है। उसका एडवांस कोर्सेस फिर सैप है, कंटिन्यूअस बाइंग लेवल है, या एक किसी को स्टॉक देखना तो उनका मल्टी ईयर ज्ञान लेवल्स आते हैं, वो कंसेप्ट है, या डाइवर्जेंस के कंसेप्ट है। डाइवर्जेंस का एक कंसेप्ट मैं बताता हूँ आपको, जनरली डेली टाइम फ्रेम में हम लोग यूज करते हैं कैसे। तो ये भी बहुत बड़ा रिजेक्शन कैंडल है। डाइवर्जेंस कहाँ पे थे, यहाँ पे डाइवर्जेंस थे मेरे ख्याल से, बराबर ना, यहाँ पे डाइवर्जेंस थे, यहाँ पे डाइवर्जेंस रहेंगे श्योर शॉट। ये प्राइस लोअर लो कर रहा है, फिर ये हैमर है जनरली। तो डाइवर्जेंस के भी कंसेप्ट बताता हूँ। तो डाइवर्जेंस सबको पता है अभी क्या होता है, मैंने लगाया था ना RSI, यहाँ पे लगा, यहाँ पे लेता हूँ बैंक निफ्टी, पता चलेगा। तो ये सब जानने के लिए आपको सैटरडे को आना है वेबिनार में। देखो ये डाइवर्जेंस था डेली का, जनरली डेली आवरली के डाइवर्जेंस के कंसेप्ट के लिए हम लोग ये ज्ञान कंसेप्ट यूज करते हैं। यहाँ पे भी था ये दिख रहा है, यहाँ पे भी डेली में था, ये भी था, ये भी डाइवर्जेंस है, प्राइस मेकिंग लोअर लो और ये हायर हाई कर रहा है RSI। तो मैं यहाँ से लगा के बताता हूँ, दोनों के यहाँ से लगा के बताता हूँ, तो आपको लेवल्स पता चलेंगे। तो क्या था, कल बैंक निफ्टी भागने के पीछे रीजन भी था कि उसने डाइवर्जेंस का ये लेवल क्रॉस किया था, तो ये यहाँ तक जाने के लिए रेडी है। तो आप देख लेना 37,420 तक वो जाए, क्योंकि डाइवर्जेंस थे ना, और इसके नीचे क्लोजिंग जाए तो वो फेल हो जाएगा। तो ये डाइवर्जेंस के लेवल्स है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस बना तो मेरा फर्स्ट लेवल ये था, इसके ऊपर जाएगा तो फिर मेरा ये लेवल आएगा, इसके ऊपर जाएगा तो ये लेवल आएगा। उसके ऊपर गया नहीं, देखो कितने दिन से स्ट्रगल कर रहा था। क्यों स्ट्रगल कर रहा था? क्योंकि वो ज्ञान के एडवांस डाइवर्जेंस के लेवल्स थे, साइक्लिक लेवल थे, वो मैं सिखाऊंगा कैसे करना है, क्या होता है, वो सब अपने एडवांस कोर्स में दिखेगा। यहाँ पे भी एक लेवल था और यहाँ पे भी एक डाइवर्जेंस बना था, यहाँ पर भी। तो यहाँ पे भी अगर मुझे देखना है, वो लेवल भी इसके साथ मैच हो रहे हैं। देखो इसके लिए फिर ये लेवल आना है, मतलब जो पहले था ये लेवल तो आके रहेगा 37,400।
जो भी लेटेस्ट डाइवर्जन था इसके हिसाब से। और ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट था 36,100 क्लोजिंग बेसिस पे, इसके लिए बैंक निफ्टी स्ट्रगल क्यों कर रहा था, क्योंकि ये लेवल था गैन नंबर का, थर्ड साइकिल था, और गैन नंबर के हिसाब से थर्ड साइकिल काफी इंपॉर्टेंट होता है, थर्ड साइकिल, फिफ्थ साइकिल, सेवेंथ साइकिल। तो ये साइक्लिक ऑर्डर के हिसाब से इसके लिए इतने रिजेक्शन ले रहा था, और वो रिजेक्शन को कल उसने क्रॉस किया, कल परसों दोनों दिन। तो दीज आर द कंसेप्ट जो हम लोग देखेंगे, ठीक है। एनीथिंग एल्स? एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो सर। ये रिगार्डिंग अपना जो मार्जिन का जो चेंज हुआ है, मार्जिन के बारे में आता हूँ अभी, उसके वही लास्ट सेक्शन सर वही है। एक रिलेट करना है तो आपका बूस्टर का जो आपका प्लान, आवाज नहीं आ रहा है सर, वॉइस ब्रेक। अभी आ रहा है बराबर सर? हाँ अभी आ रहा है। हाँ ओके, तो ये जो आपका बूस्टर का प्लान है, तो डेफिनेटली आई एम आल्सो कॉन्फिडेंट ऑन दैट, दो आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, बट आपका जो पेड ग्रुप सर्विसेज का जो है उस पर मैं फॉलो कर रहा हूँ, एंड डेफिनेटली 95 एंड अबव% सक्सेस मिल रहा है। तो नेक्स्ट स्टेज जो मेरा है, तो मेरा प्लान जो है, जो आपका बूस्टर प्लान है, आई वुड लाइक टू जॉइन दैट प्लान। तो इसका रिलेशन मुझे लगाना है ये जो मार्जिन है, क्योंकि कैपिटल ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने आपसे पर्सनली भी बात किया था कि 1.5 लाख के ऊपर नहीं है अभी के लिए जो है, बट अगर मान लो कि आपका एक कॉल लिया मैंने आज के लिए फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें मान लो कि 80-90,000 का वो कॉल आ गया, ठीक है, तो नेक्स्ट कॉल आने के पहले हम तो प्रॉफिट या जो भी लॉस बुक कर लेते हैं, बट इसका कैसा डिपेंडेंसी रहेगा कि ये एट ए टाइम एक ही कॉल ओपन होता है सर? नहीं, अंडरस्टूड सर। एट अ टाइम मान लो कि अभी 9:30 पे आपने एक कॉल दी, ठीक है, कि 9:45 को वो सक्सेस हो गया, वी बुक द प्रॉफिट एंड वी कम आउट ऑफ दैट ट्रेड, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट कॉल आप देते हो 10:05 पे, तो हम whether we will be able to do it as per those margin rules, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि ये मार्जिन किस तरह से इम्पैक्ट करेगा अपने ट्रेड पे। आपका क्वेश्चन ही मुझे अभी तक समझा नहीं सर, आप क्या बोल रहे हैं, मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है, तो आई रियली ओके। चलो मार्जिन के लिए आते हैं। मार्जिन अभी तक जो डिसाइड हुआ है, लेट अस से एज पर न्यू मार्जिन जो नॉलेज मेरे पास आया, आई मे बी रॉन्ग, यू जस्ट क्रॉस वेरीफाई आल्सो। अभी तक कैश के लिए है, दे आर वेटिंग फॉर द फ्यूचर, एंड ऑप्शंस के लिए एग्जैक्टली उन्होंने कुछ बोला नहीं है। कैश सेगमेंट में कैसा है, आपको तो फुल मार्जिन लगेगा। जो प्रॉफिट आप यूज करते थे, लेट अस से आज मैंने कुछ कैश में रिलायंस ले लिया, मैं म्यूट कर रहा हूँ और मैं आपको अनम्यूट होने का चांस नहीं दे रहा हूँ। लेटर से मेरे पास एक बड़ा प्लेयर हूँ, मैंने 10 लाख के रिलायंस ले लिए आज, कैश की बात कर रहा हूँ मैं, और 10 लाख के रिलायंस मैंने आज बाय करके प्रॉफिट बुक कर लिया। लेटर से आई गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख रुपीज, बट ऑब्वियस रिलायंस ने ब्रेकआउट किया, 200 पॉइंट का रैली दिया और मुझे 2 लाख का प्रॉफिट मिला। 100 पॉइंट का रैली दिया, मुझे 2 लाख का प्रॉफिट मिला इंट्राडे में, कैश में। तो एज पर सेबी के नए रूल के हिसाब से वो जो प्रॉफिट है मैं यूज नहीं कर पाऊंगा इंट्राडे के लिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड, जो भी कुछ सेटलमेंट होगा वो सेटलमेंट होने के बाद ही आप नया ट्रेड ले पाओगे। जो भी कुछ आपने बेचा, आपके डीमैट से चले गए, फिर वो जो आने के बाद ही फिर आपका जो मार्जिन है आप यूज करोगे सेटलमेंट होने के बाद, ऐसा उन्होंने बोला। अभी वो एक्चुअली कितना होगा वर्किंग, वो उन्होंने कुछ T+2 सेटलमेंट है ना, उसके लिए उन्होंने बोला कि अभी T+1 सेटलमेंट करो फिर, क्योंकि 2 दिन तक कौन वेट करेगा, उतना मेरा मार्जिन ब्लॉक होते रहेगा ना फिर ब्रोकर के पास, NSE के पास, ऐसा वो एक इशू है। सेकेंड, ऑप्शंस और फ्यूचर्स में तो पूरा मार्जिन लगेगा, ऑप्शन में भी तो अभी तो पूरा ही मार्जिन लगता है। पूरा मार्जिन मतलब क्या, फुल मार्जिन मतलब क्या? फॉर एग्जांपल अभी ICICI का ये 21 रुपीज चल रहा है या 22 रुपीज चल रहा है, उसका लॉट साइज है 1300, तो 1300 रुपए को मैं 21 रुपए से मल्टीप्लाई करूंगा, जो आएगा वो मतलब मुझे उतना मार्जिन पे करना है, मेरे उस अकाउंट में उतना मार्जिन रहेगा, तो ही मैं ICICI में इंट्राडे एज वेल एज पोजीशन, अभी इंट्राडे और पोजिशनल ऐसे कुछ रहा नहीं, दोनों भी पोजिशनल हो गए ना, लाइक दैट। बट अभी वही काम चल रहा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस का मैं मार्जिन यूज कर पाऊंगा कि नहीं। अगर वो रूल भी आया कि भाई लेटर से अभी मैंने 20,000 रुपए बुक किए, वो 20,000 में से कुछ और मैं प्रॉफिट दूसरा कॉल ले सकूंगा कि नहीं, उसका अभी तक आंसर्स मिला नहीं है वहां से सेबी से, वो शायद ये वीक में उनका कंफर्मेशन आने वाला है। तो ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में जितना लॉट, जितना प्राइस चल रहा है उससे मल्टीप्लाई करो, जो रहेगा वो मार्जिन आपको देना अप फ्रंट में, अप्रोक्सीमेटली उतना। तो ये 1300 या 2000 पकड़ो तो
मोटा मोटी 35 to 40,000 मेरे अकाउंट में रहेगा तो मैं ले सकता हूँ, नहीं है तो मैं नहीं ले सकता, दैट्स इट, सो सिंपल। और कैश में तो पूरा ही मार्जिन पहले से लग रहा था, इसके लिए तो फिर हम लोगों ने बजाज फाइनेंस और रिलायंस का जो अलगो था वो क्लोज डाउन किया। इससे होगा क्या, इससे और भी है वोलाटिलिटी बढ़ेगी, मतलब जिनके पास पैसा है वो दबा के मार्केट को कहाँ पर भी लेके जाएंगे। जनरली ऑप्शन शॉर्टर्स जो है, क्योंकि शॉर्टिंग का तो मार्जिन बढ़ गया ना पूरा, मतलब जहाँ पे इंट्राडे में एक जमाना था कि मैं जब स्टार्ट किया तो 2,500 में एक लॉट आस्था में शॉर्ट करता था मैं, 100 लॉट शॉर्ट करके 2-3 लाख तो ऐसे अकाउंट में, तो 100 लॉट शॉर्ट करके बैठ जाता, मार्जिन भी ज्यादा ना, 50 टाइम्स मार्जिन था। तो एटलीस्ट दे हैव टू गिव द 4 टाइम्स मार्जिन, अदरवाइज क्या ये फ्रेक ट्रेड बढ़ने के रीजन क्या है, वही ना, लिक्विडिटी मतलब बड़े हाथों में चली गई है। कल भी शायद बाटा में एक फ्रेक ट्रेड हुआ था, एक्चुअल वैल्यू प्रिंट ही नहीं हुई 1780 या 90 की, और प्राइस चला था 1720, और वहां पे वो प्राइस लेके गए 1790 तक। तो फ्रेक ट्रेड का तो सिलसिला चल ही रहा है, वो चलेगा क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है ना। और सेकंड से और एक ब्लंडर मिस्टेक किया है कि ऑप्शन के अपर सर्किट निकाल दी, मतलब ऑप्शन अभी लोअर से लोअर कहां पर भी जा सकता है, अपर से अपर कहां पर भी जा सकता है, नो अपर लिमिट नो लोअर लिमिट इन द ऑप्शंस। वो एक ब्लंडर, मतलब अगर ऑप्शन अभी 100 चल रहा है तो वो 1000 भी हो सकता है, तो किसी के ऑर्डर रखने हैं बड़े ऑर्डर तो वो हो जाता है ट्रिगर। तो उन्होंने अभी बोला है कि वो 4 स्टेज फिल्टर लगाएंगे जैसे फ्यूचर में रखा है, बट वो फिल्टर का भी कुछ यूज नहीं होता। ऐसे फिल्टर तो फ्यूचर में अभी भी है, बट निफ्टी में भी एक फ्रेक ट्रेड 2 हुए थे कंटिन्यूस 2-3 दिन के गैप में। जब ये निफ्टी 15,100 चल रहा था तभी 15,600 का 550 का एक फ्रेक ट्रेड हुआ, और जब भी 15,700 चल रहा था तभी 15,100 का एक फ्रेक ट्रेड हुआ। ऐसे दोनों जगह पे एक फ्रेक ट्रेड हुआ। फ्रेक ट्रेड मतलब क्या, प्राइस वहां तक गया ही नहीं चार्ट में, बट तो भी ट्रेडिंग वहां पे हुआ, तो बहुत जन के स्टॉप लॉस हिट हुए। जैसे हमारा हुआ था 15,450 के इसमें ऑप्शंस में, जो हमने शॉर्ट किया था 130 में, उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ 700 पे, क्योंकि वो 800 तक गया था 1 मिनट के, क्योंकि वहां पे 24 करोड़ के लॉट खरीदे गए थे, वहां पे खरीदे गए थे। खरीदने के लिए कैसे उन्होंने मार्जिन दिया मुझे पता नहीं, कि हम लोग का तो स्टॉप लॉस बाइंग साइड में था ना, हमने शॉर्ट किया तो किसी ने तो बाय किया ना, तो 24 करोड़ के लॉट बाय हुए थे, तो क्यों बाय हुए आई रियली डोंट नो। तो किसी ने शॉर्ट करके वहां तक लेके गए, क्या किया डोंट नो, वो देखना पड़ेगा। तो दीज आर द साइकिल्स। तो मार्जिन का तो इफेक्ट गिरेगा, अगर मार्जिन नहीं बढ़ा के देंगे तो नॉर्मल रिटेलर्स चले जाएंगे मार्केट से, फिर एक बड़े लोगों का ही गेम रहेगा ये, वो जो जैसा चाहते थे। बट दिस इज अ गेम ऑफ द नॉर्मल पीपल यार, उन लोग को भी पार्टिसिपेट होना चाहिए, एटलीस्ट 4 टाइम्स मार्जिन तो देना चाहिए, जैसे यूएस में चल रहा है हर एक बड़े कंट्रीज में। अभी सोचो अपना पॉपुलेशन 130-140 करोड़ है, उसका हार्डली 3% 4% ही एक्टिव ट्रेडर्स है, उतने अकाउंट है। एक्टिव ट्रेडर हार्डली 2 करोड़ लेंगे, और यूएस का पॉपुलेशन का 50-60% लोग ट्रेडिंग करते हैं, मतलब दे आर द एक्टिव ट्रेडर्स। और तो उनके पास अभी भी ऐसा फ्रेक ट्रेड वगैरह नाम कुछ है नहीं, रेयरली कभी हुआ, तो अपने पास अभी रेगुलरली हो रहा है। क्यों सिस्टम अपडेट नहीं है? सोचो अपने यहाँ पे जब इंडिया का पॉपुलेशन 50% ट्रेडिंग करने लगेगा, तो एनएससी के वेबसाइट का क्या होगा, डेली क्रैश होगा फिर उनका भी। ये जो ब्रोकरेज हैंग होते हैं, जीरोदा, अलायंस ब्लू, अपस्टॉक हैंग होते हैं, वैसे इनका भी साइड हैंग होगा। वो हैंग होने का भी तरीका बढ़ गया ना आजकल, बहुत बढ़ गया उनका भी। पहले इतना हैंग नहीं होता था एनएससी का वेबसाइट वगैरह, अभी रेगुलरली हैंग होता है, रेगुलरली रॉन्ग प्राइस भी शो होता है वहां पे। ये सब चल रहा है। तो दीज आर द इफेक्ट। ये इफेक्ट जो है वो ऑर्डिनरी ट्रेडर, अपने जैसे ट्रेडर से उनको ही पड़ेगा, रिटेलर को। बट इसके लिए हम लोग भी एक कम्युनिटी बना रहे हैं ना, कि भाई बूस्टर का कम्युनिटी, कि 100 मेंबर्स है तो 100 लॉट एट अ टाइम बाय होंगे, तो वहां पे भी बाइंग बढ़ेगा ना। वी आर नॉट द ऑपरेटर, वी आर द टेक्निकल एनालिस्ट, वी आर जस्ट सजेस्टिंग द कि ऐसा हो सकता है, ऐसा आपको करना है। बट डिमांड एंड सप्लाई जोन का जो प्रोपोर्शनल है ना, वो अभी रहेगा नहीं जो ऐसे पहले होता था। तो दैट्स द थिंग। तो वो बैलेंस करने के लिए सेबी को ये बैक फुट पे आना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स वेरी, कुछ भी वोलाटिलिटी रहेगी। क्योंकि वोलाटिलिटी बढ़ने का रीजन वही है ना, मार्जिन की वजह से ये हो रहा है, ये पूरा डेली। मतलब निफ्टी आजकल 5 मिनट में, ऐसे कभी होता नहीं था। मैंने जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट किया था 2004 में, निफ्टी का 50 पॉइंट का मूवमेंट मतलब बहुत दिवाली हम लोग करते थे भाई, ये वीक में 50 पॉइंट का मूवमेंट है, ये दिन में, वीक में कभी कभी एक बार। अभी तो क्या उसको 50 पॉइंट मतलब बाएं हाथ का खेल है, 5 मिनट में हो जाता है। 50 पॉइंट का मूवमेंट तो फटाक से, फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लेता वो। निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी कुछ बोल, तो ये वोलाटिलिटी उतनी बढ़ रही है। ठीक है। आई एम रोहित, रोहित दिस साइड।
सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अपन 20K में स्टार्ट कर सकते हैं क्या? मिनिमम 30,000 कैपिटल चाहिए सर, मिनिमम। मिनिमम 30? हाँ, इसमें बोल रहे हो अल्गो में बोल रहे हो आप? यस यस। अल्गो में 50,000 चाहिए सर मिनिमम। तो अगर अपना अगर 20K का कैपिटल है तो उसमें अपन किस से स्टार्ट कर सकते हैं? हम्म 20K का अगर कैपिटल है तो उसमें अपन किस में स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर, अल्गो मत चालू कीजिए फिर उसमें। सर अगर आपके यहाँ पे अल्गो चालू करते हैं तो उसका कंट्रोल आप करते हैं, ये कैसे क्या रहता है? कंट्रोल मैं नहीं करता सर, लैपटॉप के साथ सब अटैच है, मतलब मैं मैन्युअली नहीं करता किसी का भी, उतना टाइम नहीं है ना। 100+ अकाउंट है नहीं, अपने अल्गो में। नहीं हाँ, आपका सही बात आपको है। हाँ आपको यूजर आईडी पासवर्ड देना पड़ता है, वो यूजर आईडी पासवर्ड में मेरे सर्वर को अटैच कर दो तो आपके इसमें ट्रेडिंग हो जाता है। हाँ बस वही मुझे जानना था, तो उसके लिए कैसा करना पड़ेगा मुझे? अकाउंट कैसे ओपन? हाँ, मुझे पर्सनली कांटेक्ट करो लेक्चर के बाद। ओके, आज ही करता हूँ सर। हेलो सर, हाँ? आपने जो चीज बताई है एनएससी की, ये बिग प्लेयर के लिए तो ये जो रूल्स आपने सब बताए उसमें तो सर यही प्रूव होता है कि ये लोग स्मॉलर ट्रेडर को मतलब एंटर ही करना नहीं चाहते। हाँ डेफिनेटली, वही उनका इंटेंशन है कि स्मॉलर ट्रेडर नहीं होना चाहिए। अभी देखो ये निफ्टी बाय में है अभी भी, ब्लैक सर लाइन। सेबी हाँ बोलो। जो सेबी वाले है वो ऑनेस्टली नहीं होंगे कि वो भी मतलब ऐसे ही पता हो नहीं, गए? अरे ये सब अगर नॉर्मल हाँ, ट्रेडर को पता चल रहा है तो उनको क्यों नहीं पता चल रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा। मतलब वहां पे तो सब नॉलेजेबल पर्सन बैठे हैं ना। मतलब ये सब बिग प्लेयर मतलब जो करप्शन हम अपने कंट्रीज में देख रहे हैं तो वो इसमें भी हो गया, ऐसा बोल सकते हैं ना? करप्शन मतलब वो वही चलाएंगे ना, वो बोलेंगे वैसा सेबी वाले करेंगे, मतलब लग तो ऐसा ही रहा है जो आप बोल रहे हो उस मुताबिक। लेट्स सी, देखते हैं अभी, नो कमेंट अबाउट दैट। अभी हमने तो ऑब्जेक्शन उठाया, मेरे जैसे बहुत जन है जिन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। लेट्स सी, दे आल्सो नो ना कि क्या कर सकते हैं। क्योंकि सर आगे भी जीरोधा में ऐसा हुआ था, वो उसकी साइट क्रैश हो गई थी, सबके पैसे चले गए थे, मार्केट बंद हो गया, उसके बाद वो हाई 250-300 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर चला गया था। बिफोर 5 to 6 मंथ पहले ये चीज हुई थी ना। यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। जाके देखो यूट्यूब पे, ऐसे बहुत जन है, मुझे कमेंट करके तेरा प्रॉफिट लॉस बता तू कितना करता है। ठीक है भाई, देखो मेरा ट्रेनिंग इज अ पैशन। मैं हार्डकोर टीचर हूँ, 15 साल मैंने ट्रेनिंग किया। ठीक है, मुझे ट्रेनिंग से पैसे मिलते हैं, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे ट्रेनिंग से मेरे स्टूडेंट्स कमाते हैं, मेरे सॉफ्टवेयर से मेरे स्टूडेंट्स कमाते हैं, मेरे सॉफ्टवेयर एंड ट्रेनिंग से मुझे पैसा। तो दैट इज अ अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ स्टॉक मार्केट ना, वो स्टॉक मार्केट का पैसा है। तो मैं ट्रेडिंग से कमाऊँ कि किससे कमाऊँ, तू कौन पूछने वाला है मुझे? ऐसा बहुत जन रहते, तो हर एक का अलग अलग लुकआउट रहता है। हर एक तो जन क्या फिर सब में एक्सपर्ट। अभी मुझे टाइम ही नहीं मिलता लिटरली, मतलब कभी कभी मैं ऑर्डर डालने जाता हूँ तो वो बूम हो जाता है। मतलब मैं सबको मैसेज दूं, उनके रिप्लाई करूँ, ये हो गया वो हो गया, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर, तब तो ऑर्डर चला जाता है। तो ट्रेडिंग के लिए बहुत कम टाइम, कभी मिलता भी है तो मैं बुक नहीं कर पाता। दैट्स द रीजन। तो वो होते रहता है। अभी भी देखो ना ये वेबिनार, अभी ये वेबिनार नहीं होता तो मे बी ये मैं बुक कर लेता मॉर्निंग में, जो ऑलमोस्ट 20,000 15,000 या 16,000 प्रॉफिट था, वो बुक कर लेता माइट बी मॉर्निंग में, बट नहीं कर पाया। ठीक है, पर चल ठीक है, प्रॉफिट में है ना, अल्टीमेटली चल जाता। तो ऐसे कई कई सेशन में बिजी हो जाता, तो फिर वो एनालिसिस करने के लिए उतना टाइम नहीं मिलता पर्सनल ट्रेडिंग के लिए। तो आपका सोच है, आप कैसे। मैं ये सोचता हूँ मेरे ट्रेनिंग से, मेरे सॉफ्टवेयर स्किल से, मेरे अल्गो से, मेरा अल्गो यहाँ पे ट्रेडिंग चल रहा है ना, उससे पैसे मिल रहे बहुत हो गया मेरे लिए। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड पीआई इंडस्ट्री, मैंने मॉर्निंग में बताया, बट अगेन आई विल गिव द इंफॉर्मेशन। ये देखो पीआई इंडस्ट्री मैंने क्यों लिया, क्योंकि केमिकल स्ट्रक्चर बूम में है, और इसने ये जो पहले के जो स्विंग थे, ये जो था, ये था, ये था, ये था, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया ना। कल का क्लोजिंग काफी अच्छा था, तो मेरे लिए आज का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। 3370 के ऊपर अगर आज क्लोज हुआ तो मैं होल्ड रखूंगा, नहीं तो निकल जाऊंगा। ये मेरा ज्ञान नंबर भी है 3370, स्ट्रॉन्ग ज्ञान नंबर है। ये अगर मेरे पास है मैं होल्ड रखूंगा, नहीं है तो मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, ले लूंगा लॉस, और क्या।
नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट में मैं लास्ट की बता दूं, स्टॉक मार्केट में रैदर देन नॉलेज, रैदर देन किसका कॉलर है, उससे अच्छा आपका मनी मैनेजमेंट कितना है, आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना है, आपका पेशेंस लेवल कितना है, ये सारे मैटर्स करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास मनी मैनेजमेंट ही नहीं होता और आप एक दो कॉल में काफी अच्छा कमा लेते हो, बट एक कॉल में बड़ा लॉस लेके जो पूरे महीने का प्रॉफिट लेके जाता है, दैट इज नॉट द राइट ट्रेडिंग ना। बहुत बोला, अरे मैंने बहुत पैसा कमाया, आज कमाया, कल कमाया, परसों कमाया, मनी मैनेजमेंट नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट भी पता नहीं। एक कॉल आप ऐसा डूबोगे ना, मर जाओगे। इसके तो फिर मेरे सॉफ्टवेयर पेड क्लाइंट्स को, बूस्टर को मैं हो जाएगी, अगर आपने पेड सब्सक्रिप्शन लिया तो फिर आप टेलीग्राम के कॉल पे ऊपर काम मत करो, क्योंकि वहां पे स्टॉप लॉस नहीं दिया रहता ना। स्टॉप लॉस के साथ काम करो, स्टॉप लॉस इज द की इन द मार्केट। अन्वी अभ्यास करायला यायचं लगेच। आई होप यू ऑल एंजॉय द सेशन। आज का काफी नॉलेजेबल, काफी दिनों के बाद मैंने काफी सारे पॉइंट्स क्लियर किए कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, प्राइस एक्शन को कैसे देखना है, सॉफ्टवेयर को कैसे देखना है, ओआई डेटा को कैसे देखना है, वो मर्ज करके आप कैसे डिसीजन ले सकते हो, ब्रेकआउट के बाद कैसे एंट्री लेना होता है, ब्रेकआउट का कैसे लेवल में वेट करना होता है, ये सब देखो। ये वीडियो बार बार जाके देखो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये एटलीस्ट मुझे 100 लोगों के कमेंट्स मुझे वीडियो में चाहिए, तो ये मैं वीडियो अपलोड करने लगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो, और आपके जितने भी फ्रेंड्स है वो सबको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दो। थैंक यू।